हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं हम लोग। आई होप कि एकदम बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि पावर पॉइंट एक ही वीडियो में एकदम खल्लास करने वाले हैं। तो हम ये देखेंगे कि पावर पॉइंट होता क्या है और पावर पॉइंट में हम कैसे थंबनेल बनाते हैं और किसी बुक का जो फ्रंट पेज होता है वो कैसे एडिट करते हैं। हम पावर पॉइंट से हर एक चीज़ें एडिट कर सकते हैं, जैसे कि हम जो भी कैनवास एडिट करते हैं फिर और सारे जो अप्लीकेशन है उससे यूज करते हैं। हम बस नॉर्मल एक पावर पॉइंट से ही हम सब कुछ यूज कर सकते हैं। हम सब कुछ बना सकते हैं। हम सब बैनर बना सकते हैं, सब पोस्टर बना सकते हैं, हर एक चीज बना सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक पूरी वीडियो एक ही वीडियो में सारा निपटारा कर दिया जाए। ठीक है। तो आइए हम सीखते हैं कि पावर पॉइंट होता क्या है और पावर पॉइंट में वर्क कैसे किया जाता है। ठीक है। तो हम यहाँ सबसे पहले आते हैं अपने गूगल में। सबसे पहले हम सर्च करते हैं यहाँ पे कि हमारा पावर पॉइंट होता क्या है। ठीक है। तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे सबसे पहले व्हाट इज पावर पावर पॉइंट। ठीक है। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा पावर पॉइंट क्या होता है। ठीक। तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं और तुरंत हमारा खुल के आता है कि पावर पॉइंट होता क्या है। तो हमारा यहाँ से क्लिक करते हैं, देखते हैं पावर पॉइंट क्या है। पावर पॉइंट इज a presentation graphics software application created by Microsoft used to create edit electronic side presentation. It allow user। हम नॉर्मल तरीके से समझ सकते हैं कि आप भाई इसको भी पढ़ सकते हैं। आप खुद से मतलब कि आज तो चैट जीपीटी आ गया और गूगल भी है। तो उससे जाकर आप ये सीख सकते हैं कि पावर पॉइंट क्या है, पावर पॉइंट की डीपली नॉलेज ले सकते हैं उसके थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में। लेकिन हम यहाँ पर आपको सिखाने आए हैं कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है। तो पावर पॉइंट क्या है, आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर हैं जिस पर हम वर्क करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ही बना रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग ही ये सब चल रहा है। पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया। उसके बाद ये हमारा टैली हो गया। इसमें जितना भी है ना सब माइक्रोसॉफ्ट एडिट कर रहा है और बना रहा है। ठीक है। आइए हम देखते हैं कि हमारा पावर पॉइंट चलते हैं। पावर पॉइंट ओपन करते हैं। हम सबसे पहले पावर पॉइंट अपना ओपन कर लिया हम। अब इसमें हम सबसे पहले हम देखेंगे कि पावर पॉइंट में सबसे पहले हम कैसे करके एक प्रोजेक्ट लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले पावर पॉइंट में हम आ गए और यहाँ पर हम देखेंगे कि हम सबसे पहले न्यू पेज कैसे लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम क्या लिखा है, होम लिखा हुआ है, न्यू लिखा हुआ है, ओपन, नीचे अकाउंट लिखा हुआ है, ऑप्शंस लिखा हुआ है। ठीक है। अगर होम पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऊपर ये आपको कई पेजेस आ गए। ठीक है। ये ब्लैंक पेज हो गया और डिजाइनिंग पेजेस भी हैं, सारे सारे पेजेस हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पेज हम चूज कर सकते हैं और यहाँ पर मोर थीम्स में हम जाएंगे तो और सारे पेजेस नीचे आपको दिख जाएंगे। देखिए इस प्रकार से सारे पेज हैं। ठीक है। उस पेज के अकॉर्डिंग जैसे भी हमको जरूरत है उस जरूरत के अकॉर्डिंग हम पेज को चूज कर सकते हैं। ठीक है। हम एक नॉर्मल ब्लैंक पेज लेते हैं सबसे पहले ब्लैंक पेज लेने के बाद ये ऐसा आपको लेआउट देखने को मिलेगा। ठीक है। इस लेआउट के बारे में हम समझते हैं कि ये लेआउट में है क्या क्या। और यहाँ पे देखिए ऑटो सेव लिखा हुआ है। अगर हम मान लीजिए कि हम कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल प्रोजेक्ट हम जब बना रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को हम जो बना रहे हैं उसको मान लीजिए कि हमारा लैपटॉप बंद हो गया अचानक। ठीक है। लैपटॉप कंप्यूटर जो है हमारा बंद हो गया और आगे हम उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा ऑटो सेव स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही ऑटो सेव स्टार्ट करेंगे तो हमारा क्या मांगेगा, ये गूगल पर किस नाम से सेव करना है। ठीक है। इसे हम सेव करते हैं कि नॉर्मल डॉट वन। ठीक है। नॉर्मल डॉट वन नाम से सेव कर देते हैं और यहाँ पर जब सेव ले लेगा तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हाँ देखिए ओपन हो गया। ठीक है। ऑटोमेटिक अब सेव होता रहेगा और आपको सेव नहीं भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि पहला ऑप्शन क्या क्या है। यहाँ आप देखिए ऑटोमेटिक सेव हो गया और इस पर आने के बाद हमको क्या मिलेगा, जैसे मैथमेटिकल्स जो फार्मूलाज होते हैं पावर में, बेस में और एक्स्ट्रा जितना भी होते हैं उसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है। और हम आगे देखते हैं कि ये आपका जो स्क्रीन लेआउट का ये ब्लैंक पेज हो गया। ये अगर आप लेना चाहें तो डबल उसी पेज में जैसे एक हेड होता है, हेडिंग होती है और नीचे जो कंटेंट लिखना होता है उसको लिखते हैं। तो उस प्रकार से हम ले सकते हैं। इसमें देखिए ये फोटो भी अपलोड कर सकते हैं और टाइटल्स उसमें डाल सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से ये सारे पेजेस हैं। ठीक है। हम सबसे पहले देखते हैं और कि ये इसके टूल्स के बारे में अब देखेंगे। ठीक है। टूल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम फाइल्स में जाते हैं। तो फाइल में नॉर्मल तरीके से जब हम लोग होम पेज पर थे, पहले स्टार्ट किए थे, तो आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले सारे पेजेस आपके सामने दिख रहे हैं, है ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि
न्यू पेज, हम जब हमको न्यू पेज लेना पड़ता है, जैसे हम कोई प्रोजेक्ट ओपन किए, ठीक है, वो प्रोजेक्ट को ओपन किया, अब हमको न्यू पेज लेना है तो हम क्या करेंगे, उस पर आएंगे, फाइल पे हम न्यू पेज पर क्लिक करेंगे और ब्लैंक पेज पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर हम ऑलरेडी हमारा बना बनाया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी हमारा बना बनाया हुआ प्रोजेक्ट है, अगर हमको उसको ओपन करना है तो हमको क्या करेंगे, ओपन पर आएंगे, ओपन पर आने के बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारा जो है, देखिए शेयर विथ मी, अब किसी को शेयर करना है तो उस प्रोजेक्ट को शेयर कर सकते हैं, और ड्राइव में जो सेव हम कर रहे हैं, ऑलरेडी सेव कर रहे हैं, उसको हम नॉर्मल तरीके से हम उसको सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या आता है कि दिस पीसी, यहाँ पर जाने के बाद आपका ये जिसमें आप सेव करना चाहते हैं, न्यू फोल्डर बनाकर सेव करना चाहते हैं, जहां भी सेव करना चाहते हैं आपको सेव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर शेयर का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप किसी को शेयर कर सकते हैं। और इन्फो का ऑप्शन आ गया, इन्फो जाने के बाद देखिए क्लिक करें तो इसके बारे में सारे जितने भी इसके अबाउट के बारे में कि हमारा कितना प्रोजेक्ट है, प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट है, और एक्स्ट्रा के बारे में जितना भी आप बनाए होंगे उसके बारे में दिखेगा। और सेव ए कॉपी, अगर मान लीजिए कि हम नॉर्मल तरीके से सेव कर दिए हैं, ठीक है, एक नेम देकर प्रोजेक्ट का हम सेव कर दिए, और हम ये चाहते हैं कि उस प्रोजेक्ट का नेम जो है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट का नेम फिर से हम चेंज करना चाहते हैं, या फिर प्रोजेक्ट के अंदर जाकर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो प्रोजेक्ट के अंदर जाकर हम चेंज करके और सेव ए कॉपी, उसके एक कॉपी हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर हम क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, उस जो हम वीडियो बनाए हुए हैं, जो हम चीजें बनाए हुए हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। और एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ गया, हम उसको पीडीएफ और एक्सपीएस फॉर्म में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्रिएट ए वीडियो, एक वीडियो भी उसका क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट एनिमेशन गिफ्ट, और हम जो भी बना रहे हैं उसका एक एनिमेशन गिफ्ट भी, और पैकेज प्रेजेंटेशन ऑफ सीडी, और एक सीडी में हम उसको सेंड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट हैंडआउट्स, एक जो हैंडआउट्स मतलब कि एक पेज के रूप में, जैसे हम प्रिंट करके पीडीएफ निकालते हैं ना, वो एक पेज के रूप में हम क्या कर सकते हैं, उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर जैसे क्लोज करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, सेशन क्लोज हो गया, ठीक है। अब सेशन क्लोज हो गया तो हम क्या करेंगे, न्यू पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, फिर से सेशन आ गया हमारा, ठीक है। और उसके बाद नीचे जाते हैं तो हमारा अकाउंट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो हमारा अकाउंट है इसको सिंग इन कर सकते हैं, सिंग आउट कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस पर जाकर आप क्या करेंगे कि इस पर जाएंगे और यहाँ से क्लिक करने के बाद अपना जीमेल अकाउंट इस पर लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने का मतलब ये होता है कि आपका जितना भी प्रोजेक्ट है आपके जीमेल अकाउंट पर ही स्टोर रहेगा, आप जब भी जीमेल अकाउंट इसमें लॉग इन करेंगे आपका प्रोजेक्ट फिर से वापस आ जाएगा, वरना आपका लैपटॉप को कोई प्रॉब्लम आ जाने के कारण या फिर किसी भी ऐसे चीजें आ जाती है वायरस के आ जाने के कारण आपका प्रोजेक्ट डिलीट हो सकता है, ठीक है। ऐसे आपका रहेगा, स्टोर रहेगा, इसमें आपके मेमोरी में सेव रहेगा। तो हम आगे चलते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट पे आ गए हैं हम, और हमारा फाइल का ऑप्शन हम लोगों ने पूरा देख लिया, और उसके बाद आते हैं हम होम के ऑप्शन में, ठीक है। और होम पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि होम के ऑप्शन में ये सबसे पहले क्या दिख रहा है कि हम यहाँ से आते हैं, इसको हम हटा भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पर कट का ऑप्शन आ गया, फिर यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, ये राइट क्लिक करके कट का ऑप्शन, ये ब्लैंक पेज हमारा ओपन हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पेस्ट के ऑप्शन में जो है, हम पेस्ट में जाके पेस्ट स्पेशल, हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफिक्स ओपन कर सकते हैं, एसपीजी, ये मतलब कि आप कोई भी ग्राफिक्स ले सकते हैं इसमें से, या फिर किसी भी चीज को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप कहीं से भी उसको कॉपी किए हैं तो कॉपी ले आकर यहाँ पर पेस्ट करके और उसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक। और हम यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि ये न्यू स्लाइड क्या है। न्यू स्लाइड मतलब हम क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम इस स्लाइड पे हम पूरा टाइप कर लिए, ठीक है, हम इस स्लाइड में हम पूरा का पूरा टाइप कर लिए यहाँ से यहाँ तक, अब हमको न्यू स्लाइड चाहिए, हम न्यू स्लाइड पे जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड, हमको जिस प्रकार की स्लाइड चाहिए, हमको किसी भी प्रकार की स्लाइड चाहिए, वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं और आप किस प्रकार का प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उस पर आते हैं, आकर ब्लैंक स्लाइड पर हम क्या करेंगे, हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो देखिए एक पेज यहाँ पर था, ठीक है, और दूसरा पेज यहाँ पर खुलकर आपके सामने आ गया, ठीक है। तो हम न्यू स्लाइड में देख लिए, और लेआउट क्या क्या है, और लेआउट उसके पेज के लेआउट जो है, जो जैसे कि न्यू स्लाइड में क्लिक किए थे वही काम इसमें भी होगा, ठीक है। तो हम लेआउट उसका पेज का क्या चाहते हैं कि हम मान लीजिए कि टाइटल और कंटेंट डालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फोटो अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पर और सारी चीजें अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये स्मार्ट आर्ट है, ग्राफिक्स है, ये ग्राफिक्स में अगर हम कोई भी चीज दिखाना चाहते हैं तो ग्राफिकली हम यहाँ पर देखिए लिस्ट आ गया,
लिस्ट के रूप में दिखा सकते हैं, और प्रोसेस के रूप में, साइकिल के रूप में, हायरार्की के रूप में दिखा सकते हैं, और रिलेशन के रूप में मैट्रिक्स हो गया, पिरामिड पिरामिड के रूप में दिखा सकते हैं, जिस प्रकार से हम दिखाते हैं ना कि वन बाय वन, जैसे कि लाइफ साइकिल हो गया, ठीक है, एंड्रॉइड का या फिर कोई भी लाइफ साइकिल हो गया, हम जिस प्रकार से यूज करते हैं, हम लाइफ साइकिल यूज करते हैं ना, तो उसमें क्या होगा, डेटा स्ट्रक्चर लाइफ साइकिल हो गया, और ये सब बहुत सारे लाइफ साइकिल्स होते हैं, या फिर कोई भी आप डेटा दिखाना चाहते हैं तो इसके पिरामिड्स के रूप में दिखा सकते हैं, और यहाँ पर पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं। ये जो लेआउट्स हैं उसको क्लिक करेंगे तो आपके इस पर क्या होगा कि जैसे यहाँ पर लेआउट है, इसको क्लिक किया, यहाँ से ओके पर क्लिक किया तो आपका लेआउट यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी चीज यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हेलो हम यहाँ प्रिंट कर दिए, यहाँ टेक कर दिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो कोई फोटो अपने स्टॉक्स में जाकर हम मान लीजिए यहाँ से गए, हम यहाँ पर क्लिक किए और यहाँ से हम कोई भी फोटो ले सकते हैं। यहाँ से हम मान लीजिए सपोज दैट कि ये वाली फोटो ले लिए, ठीक है, यहाँ से हम यहाँ क्लिक कर दिए तो ये फोटो यहाँ पर आ गई, ठीक है। हम इसको हटाना बढ़ाना चाहे, इधर उधर करना चाहे तो हम कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आकर हम कोई टेस्ट लिख सकते हैं, हेलो, हेलो, हाउ और, ठीक, ये हम लिख सकते हैं। ऐसे नॉर्मल तरीके से हम कोई भी चीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी फिलहाल के लिए हटा देते हैं, ठीक, इसको हटा देते हैं और आगे की चीजें हम देखते हैं कि आगे का काम कैसे हम करेंगे। ठीक, इसको हम ब्लैंक पेज ले लेते हैं, एकदम ब्लैंक कर लेंगे तो उसमें क्या है कि हम एक एक चीज को हम आराम से लिख सकेंगे। देखिए रीसेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक जैसे करेंगे तो ये आपका बैक, जैसे कि बैक करते हैं ना, कंट्रोल प्लस जेड से बैक करते हैं, तो हम कंट्रोल प्लस जेड से बैक कर दिए, फिर कंट्रोल प्लस जेड की ये आ गया, ठीक है। कंट्रोल प्लस वाई करके कर देंगे तो फिर से जो अंडू करना है, जिसको हम कट किए हैं, बैक किए हैं, उसको फिर से लाना है तो कंट्रोल प्लस वाई करेंगे, ठीक है। और ऐसे कंट्रोल प्लस जेड करेंगे, ठीक है, ये आ गया। और सेक्शन क्या है, सेक्शन पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेक्शन आ गया आपका। अब सेक्शन का नाम आप डिफाइन कर सकते हैं, अनटाइटल सेक्शन है, अब इसको अनटाइटल सेक्शन क्या है, ये वाला दिखा रहा है ना, सेकंड वाली जो लेआउट है आपका, ये सेकंड वाला लेआउट आपका दिखा रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसका इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, सपोज दैट चंदौली वारियर के नाम से हम इसको सेव करते हैं, रीनेम करते हैं, तो ये हमारा चंदौली वारियर के नाम से हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम आते हैं और हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, और देखिए ये ऑप्शन अभी आपका ओपन नहीं हुआ है, ये ऑप्शन तो ओपन नहीं हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये सेव देख रहे हैं आपको ना, ये वाला सेव, सेव पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम यहाँ से जैसे ही यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे इसको, देखिए ये ऑप्शन खुल गया, है ना। ये ऑप्शन जैसे ही खुला तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट हम इसको लिखते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं कि हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। क्या नाम है इसका, यूट्यूब चैनल का, ये हमारा हो गया चंदौली वारियर, ठीक। यहाँ पर हम यहाँ पे टेस्ट लिख दिए। अब यहाँ पर टेस्ट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कि जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम ऑल सेलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस ए कर देंगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे जाकर ये जो है ना कि हमारा ये देम्स फॉन्ट है, ठीक है, हम फॉन्ट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये क्या है, कैलिब्री लाइट है, और कैलिब्री और मैंगल है, ऑल फॉन्ट है, देवनागरी रूप में हम इसको कर सकते हैं। एप्टोस है, एप्टोस डिस्प्ले है, एप्टोस नैरो, एरियल है, एरियल पैक है, एरियल नैरो है, ये सारे जितने बहुत सारे जैसे भी आपको लिखना है ना, ये सब आपको मिल जाएंगे। आपको जिस टेक्स्ट में आपको लिखना है, हम इसको नॉर्मल तरीके से देवनागरी में अपने लैंग्वेज में सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को ये बढ़ा घटा सकते हैं, जैसे कि हम नीचे आए तो हमको जैसे पूरा लिखना है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है, हम उसको बढ़ा दिए, इसको कम कर दिए, ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आते हैं हम कि ये ऑप्शन क्या है, बी जो लिखा हुआ है बोल्ड करने के लिए, बी का मतलब क्या होता है, बोल्ड। जो हम टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जैसे कि हम यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, इसको अगर हमको बोल्ड करना है, बोल्ड में जैसे कि इसको हाईलाइट करना है,
ये वाला, ये जो चंदौली वॉरियर है इसको हमको हाईलाइट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आएंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर देंगे। देखिए हमारा क्या हो गया, ये बोल्ड में हो गया। ठीक है। और अगर हम उसको इटैलिक में करना चाहते हैं, ये जो हेलो फ्रेंड्स है, इसको इटैलिक में करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा। ठीक है। ये कुछ अब जो वर्ड है ये झुक गया। ठीक है। ये इटैलिक रूप में हो जाएगा। और हम कोई भी जैसे कि हेडिंग डालते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर आते हैं ऐसे, यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज दैट कोई हेडिंग हमको डालना है। ठीक है। इसको हेडिंग डालना है, ये जो पावर पॉइंट फुल कोर्स, पावर पॉइंट फुल कोर्स। ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, इसके बीच में लाइनिंग हो जाएगी। ठीक है। इसके बीच में क्या हो जाएगी, लाइनिंग हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आते हैं। ठीक, यहाँ पर आते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि यस लिखा हुआ है। यस जो है यू साइड इफेक्ट के लिए होगा, है ना, साइड इफेक्ट डालना होगा हमको। तो मान लीजिए सपोज दैट इसी पे डालना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एस पे क्लिक करेंगे। देखिए देखिए इसमें कुछ चेंजेस हो गया। देखिए पहले क्या था, पहले कैसे था, पहले ऐसा था। ठीक है। अब जैसे ही इस पर एस पर क्लिक किए, हमारा साइड इफेक्ट ऐसे दिखेगा। ठीक है। ये दिखेगा। और हम क्या करते हैं कि अब जैसे ये आगे आते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो हम चाहते हैं कि कोई वर्ड जो है उसको हम क्रॉस कर दें। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम कोई भी वर्ड हो उसको क्रॉस करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स जो है, फ्रेंड्स को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और हम क्रॉस करना चाहते हैं, तो ये इस पर आकर क्लिक कर देंगे। देखिए क्या हो गया, बीच से क्रॉस हो गया। ठीक है। ये हो गया। और जो ए भी है ना, तो उसको राइट करना है, लेफ्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए कि हम इसको सेलेक्ट किए। ठीक है। सेलेक्ट किए, उसको हम क्या करना है, अब हमको वेरी टाइट, मतलब कि हमको क्या करना है, इस पे क्या है, वेरी टाइट, मतलब कि बहुत संकीर्ण में करना है, छोटा में करना है ना, बहुत स्मॉल में करना है। और इसको टाइट कर देंगे, ये छोटा हो गया। और देखिए ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पर आते हैं, उसको लूज करते हैं। लूज यानी अब उसको जो उसके बीच की दूरी है उसको छोड़ते हैं। तो उसके बीच की दूरी को दूर करने में देखिएगा, इसको क्या है, बीच की दूरी दूर दूर हो गई। अब इसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, उसको टाइट पर क्लिक करते हैं, हम ऐसे हो गए। ठीक है। अगर नॉर्मल करना चाहते हैं तो यहीं पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे और यहाँ पे नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक, नॉर्मल से नॉर्मल हो गया। ठीक। अब हम आगे आते हैं। अगर हम देखते हैं कि हमको क्या करना है, लोअर केस में करना है, अपर केस में करना है, हमको कैसे करना है, तो हमको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करते हैं पूरा का पूरा, और हमारा लोअर केस अपर केस आ जाएगा ना, सेंटेंस केस है और सेंटेंस के अंदर लोअर केस आ गया। देखिए क्या है, हमको अगर अपर केस में करना है तो ये अपर केस में हो गया। ठीक है, ये बड़े बड़े अक्षर में कैपिटल लेटर में हो गया। अगर लोअर केस में करना है तो ये लोअर केस में हो गया। कैपिटल ईच वर्ड, हमको प्रत्येक आगे वाला जो पहला वर्ड है उसको प्रत्येक को कैपिटल में करना है। ठीक है। तो देखिए क्या है, प्रत्येक वर्ड यहाँ पे आपका कैपिटल में, पहला वर्ड जो है ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया, ये हो गया, वाई हो गया यहाँ पे, और सी हो गया, ये क्या है, ये कैपिटल में हो गया। ठीक है। अगर हमको यहाँ से क्लिक करके हमको लोअर केस में करना है तो लोअर केस में हम कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से क्लिक करने के बाद हमको क्या, सबको लोअर केस में एक सेंसिबल फॉर्म में हमको करना है, तो हमको लोअर फॉर्म में हम कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आ गए हम, और आगे हम देखते हैं कि ये जो है, इसके द्वारा हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए क्या है, इसकी साइज को हम ऐसे ऊपर करेंगे तो हमारा साइज यहाँ पर बढ़ता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पे जो बगल में है एक वर्ड, जो हम इस पर क्लिक कर देंगे ना, तो क्या करेगा कि हाँ, इसको डिक्रीज करता चला जाएगा। देख रहे हैं, यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। अगर हम देखिए और क्या आता है इसमें कि इसको, इसका कलर चेंज करना है। ठीक है, इसका एक कलर चेंज करना है, तो हम कलर को कैसे चेंज करेंगे, तो हम यहाँ पर आते हैं, इसको, इसे कलर को यहाँ पर सपोज दैट इसका कलर चेंज करना है, तो हम यहाँ पे इसको ये हाइलाइटर कर देगा। ये क्या करेगा, हमको किसी चीज को हाईलाइट करना है, जैसे यूट्यूब चैनल है इसको हाईलाइट करना है, तो हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमको कलर चाहिए। ठीक है, हमको यहाँ पर ग्रीन चाहिए तो ग्रीन कर सकते हैं, कोई भी कलर चाहिए तो जो अच्छा लगता है वो मतलब इस पर सूट करेगा, उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल यहाँ पर हाईलाइट कर लिए। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं, अगर हमको वर्ड को हाईलाइट करना है तो हमको हमको वर्ड को क्या करना है, कलर देना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम कोई भी कलर दे सकते हैं, हमको समझ लीजिए ये रेड देना है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको रेड दे सकते हैं। ठीक है। और या फिर इसको हमको
करना है तो गलत है, रॉन्ग है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम रेड कलर दे सकते हैं। इस प्रकार से हो गया, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि और आगे क्या क्या ऑप्शन है। अब यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन क्या है कि बिल्ड एंड नंबरिंग। जैसे हम कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, जैसे हम लिस्ट बना रहे हैं या भी सिलेबस में उसका वन बाय वन पार्ट लिख रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम उसका लिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो लिस्ट में जो सामने आता है, देखिए ये नॉर्मल तरीके से भी कैसे है, ये ऐसे ही है, ठीक है। ये नॉर्मल शो हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसको हम नंबरिंग देना चाहें, एक यहाँ पर वर्ड लिख रही है और हम चाहते हैं कि ये नंबरिंग फॉर्म में हो जाए, ये आगे ये सर्कल बन जाए या फिर ये खाली सर्कल बन जाए या फिर स्क्वायर बन जाए, ये भी स्क्वायर है, ये स्टार टाइप का है, ये एरो टाइप का है, ये सिग्नेचर टाइप का है। हमको जो भी देना है, सपोज दैट हमको यही देना है, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके नीचे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो फिर से वापस आ जाएगा, ये वर्ड क्या है, ये फिर से दिखने लगेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हमको कोई भी लिखना हो, कोई भी वर्ड ये लिखना है कि फाउंडर फाउंडर ऑफ चंदौली चंदौली वारियर, ठीक है। तो हमको ये लिखना है, तो फाउंडर ऑफ चंदौली वारियर शुभम यादव, ठीक है। ये हम लिख दिए। तो हम क्या करना चाहते हैं, इसको हम बोल्ड में ना रख के ऐसे लिखना चाहते हैं। और हम इसमें क्या करना चाहते हैं, और कि यहाँ पे जो इसका जो ये सामने वाला एरो है, ये हमारा चेंज हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको ऐसे दिखाना चाहते हैं, तो इसके सामने ये आएगा, ठीक है। हम सब इसको मान लीजिए, फिर से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कि यहाँ क्लिक करेंगे तो सेम जो आपका नीचे जो आप सिलेक्ट किए होंगे वही चीज फिर से वापस आएगी, ठीक है। तो नीचे आएगी तो यहाँ से आप क्लिक करके आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। जैसे कि आप लिखेंगे कि इफ यू वांट नो अबाउट कंप्यूटर knowledge, then you subscribe YouTube channel @चंदौली वॉरियर, ठीक। यहाँ पे हम लिख दिए। यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे इसका सामने वाला जो उसका अलग चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया, ठीक। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें आराम से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब जैसे उसके आगे आते हैं कि हमको नंबरिंग करना है। जैसे लिस्ट में लिखना है कि इसमें मान लीजिए कि हमको लिखना है कि चंदौली वॉरियर ये जो यूट्यूब चैनल है उस पर कौन कैसी वीडियो प्रोवाइड होती है, और उसमें आने वाले समय में और क्या क्या फीचर्स देने वाले हैं हम उसमें, और स्टूडेंट्स के लिए कितनी कम फीस में हम उसको उनको प्रोवाइड हर एक सब्जेक्ट का करना चाहते हैं, सब्जेक्ट को, ठीक है। वीडियो कैसे प्रोवाइड करने हैं, तो हम उसमें आकर हम क्या करेंगे कि हमको नंबरिंग देना है, ठीक है। यहाँ पर आ गए, हम उसको क्लिक करेंगे नीचे, देखिए फिर से ये आपका एरो आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एरो से नहीं क्लिक करके हम नंबरिंग क्लिक करेंगे। तो नंबरिंग क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि फर्स्ट जो है कि लो कास्ट ऑफ ऑल वीडियो, ठीक है, फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके नीचे आते हैं हम, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि आफ्टर सम टाइम आई गेव आई स्टार्ट आई स्टार्ट एक हम कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, विच डिपेंड ऑन योर स्किल्स। डिपेंड के स्थान पे हम डेवलप लिख सकते हैं, ठीक है। विच डेवलप ऑफ योर स्किल, ठीक है, ऑफ योर स्किल।
अब उसके आगे हम क्या देना चाहते हैं कि यहाँ पे है जो जो नॉर्मल तरीके से हम क्या करेंगे, एक मोटिवेशनल क्लास भी हमेशा, जैसे कि लोगों की क्या जरूरत पड़ती है हमेशा, जब स्टूडेंट क्या होते हैं पढ़ते लिखते हैं तो उनके मन में ये आता है कि यार हम ये सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि हम एक मोटिवेशनल क्लास भी ऐड करना चाहेंगे। तो मोटिवेशनल क्लास वीडियो, ठीक। और नीचे आते हैं तो हम क्या करेंगे उनको ऑल कंप्यूटर ऑल कंप्यूटर साइंस नोट्स प्रोवाइड इन पीडीएफ फॉर्म, ठीक है। ये सब फीचर्स हैं जो हम आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर अब लिख रहे हैं कि आप थोड़ा सा जान लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये सब सारी चीजें अगर हम इसको हटाना चाहें तो हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से करके हम नंबरिंग फॉर्म में ऐसे करवा सकते हैं, देखिए रोमन अंक में लिख सकते हैं, फिर ये जो एबीसीडी है उसे कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, और हिंदी के वर्डों में हिंदी के वर्ड जो गिनती होती है उसमें लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ये हिंदी के जो अ आ ई होते हैं उसमें हम लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे नॉर्मल तरीके से हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। रोमन अंक वाला, रोमन अंक वाला सही रहेगा। तो हम इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें क्या करना चाहते हैं और आगे हम देखते हैं कि इसमें और क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं इसके नीचे ये देख रहे हैं लाइन, तो ये लाइन लेफ्ट में ये जाएगा, इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे इसको हम पूरा सिलेक्ट करने के बाद अगर हम बीच में करना चाहे तो ये बीच में हो जाएगा, ठीक है। अगर हम साइड में करना चाहे अपने राइट में तो राइट में हो जाएगा, अगर हम बीचों बीच करना चाहे तो बीचों बीच हो सकता है, देखिए इस प्रकार से इस फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस फॉर्म में हम कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, इस पर सेलेक्ट करने के बाद ही चेंज होगा, ठीक है। और हम आगे देखते हैं कि ये जो आपका है कि ये क्या है, वन कॉलम में है, टू कॉलम में हो गया, थ्री कॉलम में हो गया, और मोर कॉलम अगर हमको सिलेक्ट करना है कि हमको कॉलम कितने चाहिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमको 5 कॉलम चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको सिलेक्ट करेंगे जब हम कि हमको कितने कॉलम चाहिए, 5 कॉलम चाहिए, तो हम 5 कॉलम में इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या कितने कॉलम चाहिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं कि यहाँ पर, तो हमको एक कॉलम में हमको 2 कॉलम चाहिए भैया, तो हम 2 कॉलम में इसको लिखना चाहते हैं तो हम इसको क्या करेंगे हम इसको 2 कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम ऊपर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ कर लिए, अब सही दिख रहा है, ठीक। ये आप कर लिए और हम इसको सेलेक्ट करने के बाद और आगे देखते हैं कि और कौन से ऑप्शन है। ये क्या है कि ऑप्शन ये जो है ना, ये वाला ऑप्शन, तो इनके बीच की जो ये दूरी है, ये वाली दूरी, ये बीच की दूरी, ये बीच की दूरी, इसको इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, देखिए अब कैसे इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। सबको सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले हम इसको, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हम इस पर आते हैं और इसके बीच की दूरी हम देखते हैं 1.5, 2.0 और 2.5, 3.0, और लाइन इस पे जितना भी आपको चाहिए वो आप डिसाइड करके यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो और आगे हम आते हैं और आगे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ये तो इतना हो गया और उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, ठीक। और हमको वर्ड को कैसे टर्न करके हमको कैसे कैसे करके लिखना है, ठीक। देखिए अगर हम लिखना चाहें तो हॉरिजॉन्टल में लिख सकते हैं, इसको 90 डिग्री रोटेट करा सकते हैं, इसको रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री पर रोटेट करा सकते हैं, और स्टैग्ड में इसमें एक लाइन वाइज एक एरो फॉर्म में, या फिर इसको कर सकते हैं एरे फॉर्म, उसमें सीधा सीधा उसको लिख सकते हैं, ठीक है। हम हॉरिजॉन्टल लाइन में हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ कर देते हैं। और अब आगे मेन आता है कि अब हमको इसमें इस पे जो शेप लेना है। सपोज दैट हम यहाँ पर आते हैं, एक जो पहली स्क्रीन थी उस पर आते हैं, ये दूसरी स्क्रीन थी हमारी, ये पहली स्क्रीन पर, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एक शेप है, ठीक है। इसको हम कोई भी शेप हमको लेना चाहें अगर यहाँ पे तो हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट अगर हमको शेप लेना है ये वाला, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक हम ले आते हैं। अब हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो हमारा कौन सा ऑप्शन से आ गया यहाँ सेव फॉर्मेट, ठीक है।
एक टूल्स क्या बन गया, सेव फॉर्मेट का। अब यहाँ पर आकर हम और सारे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो जैसे कि यहाँ पर आते हैं और चेंज सेव, एडिट पॉइंट्स, पॉइंट्स को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि ये पॉइंट है, ऐसे हम इसको एडिट करना चाहते हैं कि ये हमारा पॉइंट है ऐसे रहे, ऐसे हो सकता है। और यहाँ से क्लिक करने के बाद ऐसे ले जाएं तो ऐसे हो सकता है, और यहाँ से ऐसे ले जाएं तो ये हो सकता है। और हम यहाँ से इसको ऐसे ले जाएं और इसको यहाँ से ऐसे ले जाएं तो इस प्रकार से बन सकता है, ठीक है। और हम इसको यहाँ से ऐसे ले आकर घुमाकर ये ऐसे रखते हैं और इसको ऐसे घुमाकर यहाँ लेते जाएं, इस प्रकार से बन सकता है, ठीक। ऐसे बना सकते हैं। और यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। इस पर हम लिखना चाहें यहाँ से तो हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करके हम कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि चंदौली, चंदौली यू आर यर यूट्यूब चैनल, ठीक है। जब यहाँ पर सर्च करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको हम बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे इसकी जो ये इसको हम क्या करते हैं यहाँ से बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके जो इसका जो टेक्स्ट है इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पर आते हैं, देवनागरी लेते हैं या फिर हम इसको ये वाला ले लेते हैं, ठीक। ये वाला थोड़ा सा सही पड़ेगा। और यहाँ से सेलेक्ट करके ये इसको हम कम कर लेते हैं, ठीक। अब इसको इतना ले लेते हैं, ठीक। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। हम इसको कहाँ तक ले जाते हैं, ये 24 नहीं 36 में ले जाते हैं, ठीक। यहाँ पर सेट है, यहाँ पर हो गया। अब इसको हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे तो ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, ठीक। यहाँ पर हम इसको सेटअप कर लिए। अब हमारा आता है सेव पर आते हैं और हमको ये वाला कलर चेंज करना है। सपोज दैट ये वाला हमको कलर चेंज करना है तो ये वाला कलर ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। कोई भी यहाँ से कलर ले आकर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक। ये वाला ले लें या ये वाला ले लें, कोई भी ले लें, ठीक है। ये हमारा चलेगा, जो थोड़ा सा आंखों को सही रखे। और वो वाला कलर ले लेते हैं, ये वाला, ठीक। ये वाला कलर ले रही हम। अब इस पर क्या करते हैं, यहाँ से आने के बाद हम इसको चेंजेस करते हैं कि हमको क्या क्या लगाना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, शेप में आएंगे और ये तो ले लिए हैं। और यहाँ पर हम कलर फिल करना है, कलर कोई भी ले सकते हैं आप, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आने का सेव, सेव फिल, इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर कलर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक। और यहाँ पर सेव आउटलाइन, से आउटलाइन कैसी रहनी चाहिए, देखिए इसकी आउटलाइन ये साइड में देखिएगा, ये वाली साइड है ना, साइड देखिएगा आउटलाइन कैसे चेंज होती है। इसको हम आउटलाइन ये ले लेते हैं, ठीक। ये हो गया आउटलाइन। और सेव इफोर्ट इफेक्ट, हम इसके इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक। ऐसे हम ले सकते हैं, ऐसे हम हो सकता है, ऐसे कर सकते हैं। मतलब इसको किधर से भी हम घुमा सकते हैं, ठीक। यहाँ आप देख पा रहे हैं कैसे कैसे ये रोटेट कर रहा है एक दूसरे से। हम इसको रोटेट करा सकते हैं, रोटेट करा के जिस प्रकार से हमको चाहिए उस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। हमको नॉर्मल चाहिए, हमको नॉर्मल ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पर आते हैं और हम आगे क्या देखते हैं कि ये जो है वर्ड स्टाइल, ठीक है। इस वर्ड स्टाइल को हम कैसे एडिट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पे लिखना है कि दिस यूनिक वीडियो, है ना। सपोज दैट हम यहाँ पर आते हैं, ये लेते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं कि फुल कोर्स ऑफ पावर पॉइंट, ठीक। फुल कोर्स ऑफ पावर पॉइंट, यहाँ पर आकर हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमको जो लेना है वो लेते हैं और इसका जो वर्ड का शेप है उसको इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करने के बाद हम क्या करेंगे कि इस वर्ड को हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लगाते हैं तो हम इसको क्या करेंगे कि इसका कलर हम चेंज करेंगे, ठीक है। इसका कलर हम दे देते हैं
आपका ये वाला कुछ ठीक लग रहा है इस पर, ठीक है, इसको दे देते हैं। या फिर इसको हम चेंज करते हैं, इस वाले कलर को, इस वाले कलर को हम क्या कर लेते हैं, इस वाले कलर को हम वाइट कर लेते हैं। अब ये रहा सही, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे कि हम यहाँ पर हम चाहते हैं कि एक यहाँ से एक लाइन हो और इस लाइन में ये रहे, ठीक है, इस लाइन में हम चाहते हैं ये रहे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से शेप लेंगे एक, यहाँ पे शेप लेने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे सीधे इसको ड्रॉ कर देंगे। और ड्रॉ करने के बाद हम ये देखते हैं कि आउटलाइन हो, है ना, आउटलाइन में भी बाहर का जो शेप हो ये ग्रीन कलर का हो। और हम इसको क्या करना चाहते हैं, इसको बैकग्राउंड में भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको बैकग्राउंड में भेजना चाहते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये बस सेफ है और ये जो लिखे थे इसके पीछे है, उसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड लिखा हुआ है, सेंड बैकअप बैकवर्ड लिखा है और सेक्शन सिलेक्शन पैन लिखा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्लिक, डबल बार क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, और ये फॉरवर्ड करेंगे तो इसके ऊपर आ गया, ठीक है, देख रहे हैं, और यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आ गया, ठीक है, तो आपको ये देखने के लिए मिल रहा है, ठीक, ये इस प्रकार से हो गया। अब हम इसको जैसे ही इसके फॉरवर्ड आगे जाते हैं, इसको और भी एडिट करना है हमको, मान लीजिए सपोज दैट इसका ये और भी बड़ा करना है थंबनेल का, ठीक है, हम इसकी साइज और हमको 48 से 40 इतना करना है, ठीक है, 50 करना है, 50 हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, देखें यहाँ पे कि अभी तो यहाँ तक हम आया है। अगर हम इसको इस फ्रंट को इस फॉन्ट को हम चेंज करना चाहें, आर्ट करना चाहें, तो हम यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से ऑप्शन आ रहा है, इसको सेलेक्ट करने के बाद ही यहाँ जो है ना, इसको आप सेलेक्ट करेंगे तभी आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन आ रहा है चेंज करने का। इस प्रकार से आप कोई दूसरा ये करना चाहे इस पर, देखिए सपोज दैट हम यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर हम इसको चाहें, अगर हम तो ऐसे इसको बना सकते हैं, ठीक है, इसे बनाकर हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कलर ये दे देते हैं, ठीक है, ये कलर हो गया। अब यहाँ से इसको हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसका कलर हम चेंज कर देंगे, वाइट कर देंगे, तो देखिए इस प्रकार से आ गया। इस इस वाले टेक्स्ट में और इस वाले टेक्स्ट में फर्क है कि नहीं, तो ये वाला फर्क, ये वाला ऐसे हो गया, ये वाला इस प्रकार से हो गया, ठीक। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम आते हैं यहाँ पे, इसका कलर चेंज करते हैं, ठीक, हम हम इसको पूरा सेलेक्ट करते हैं और हम पूरा का कलर चेंज करते हैं। आउटलाइन, इसका जो आउटलाइन है इसका कलर हम चेंज करते हैं। जो देखिए हम यहाँ पर आते हैं, आउटलाइन में क्या क्या आ रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ये जो आउटलाइन है, अब डिजाइनिंग दिख रहा है ना, आउटलाइन में थोड़ा थोड़ा वाइट दिख रहा है आपको, ठीक है, ये आपको हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो ये आर्ट में है, ठीक है, इसको अगर हम सपोज दैट कि हमको क्या करना है कि इसको शैडो देना है, या फिर हमारी सपोज दैट कि इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसका हमको शैडो देना है, तो शैडो हम दे सकते हैं कि शैडो किस प्रकार से रहेगा, हमको अच्छा किस प्रकार से देखने में लगेगा, ठीक है, तो उसी प्रकार से हम इसका शैडो दे देंगे। देखिए शैडो दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करने के बाद इसको हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम ग्लो कराना चाहते हैं इसको कि हमारा ये वर्ड हो थोड़ा इसको ग्लो करे, है ना, और क्या है, रिफ्लेक्शन हो इसका, रिफ्लेक्शन यानी इसका जो इसका रिफ्लेक्शन हो, हम बेवल करना चाहते हैं, है ना, ये बीच से दबा होना चाहिए या बीच से उभरा होना चाहिए, या फिर ऐसे होना चाहिए या फिर ऐसे होना चाहिए, हमको जिस ऐसे अच्छा लग रहा है हम ऐसे कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से आते हैं 3D एनिमेशन लेते हैं, हमारा वर्ड कैसा होना चाहिए, तो हमारा वर्ड हम ले लेते हैं, ठीक है, ये लेते हैं, ठीक, फुल गोसा पावर पॉइंट, इसको हम ले लेते हैं, यहाँ से ये हो गया, बन गया। और हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करेंगे हम इसको हटाएंगे तब देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, लेकिन हम इसको जैसे ही अनसेलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो हम आल्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आल्ट टेस्ट हाउ यू डिस्क्राइब दिस ऑब्जेक्ट इट्स कंटेंट समवन हु इज ब्लाइंड और लो वर्जन,
vision, low vision, the subject in details the setting and action or instructions other relevant information। ये क्या है कि नॉर्मल तरीके से आप इसको कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। इसको जैसे ही हटाते हैं हम और आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन और हैं, ठीक है। यहाँ पे सेव का ऑप्शन तो आप लोगों ने देख ही लिया, ठीक है, ये पूरा सेव का ऑप्शन रहा। अब उसके आगे जैसे ही हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि अरेंज का ऑप्शन, इसको अरेंज कैसे करेंगे, ठीक है, अरेंजमेंट का ऑप्शन आता है कि अरेंज इसको कैसे करेंगे। तो हम देखिए ब्रीफ फॉन्ट हो गया, ब्रिंग फॉन्ट हो गया, सेंड बैक हो गया, जैसे हम नहीं कर रहे थे कि ये देखिए ये सेलेक्ट कर लिया हम, ठीक है, हम कोई भी मान लीजिए हम यहाँ से शेप लेते हैं, ये का हम शेप ले लिए एक सर्कल का शेप, ठीक है, एक सर्कल का शेप ले लिए यहाँ से हम, ये ऐसे बना लिए, ठीक, ऐसे हम बना लिए। अब इसको हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे इसको, इसका कलर हम चेंज करते हैं, ठीक, इसका ये कलर लेते हैं, ग्रीन ले लीजिए या फिर कोई और कलर ले लीजिए, ठीक, हल्का कलर ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद हम इसको क्या करना चाहते हैं कि इसके ऊपर रखना इसको चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर, और हम इसको बैकग्राउंड में फ्रंट भेजना चाहते हैं। देख रहे हैं इस प्रकार से बन गया, ये ऊपर आ गया, ये नीचे चला गया। अगर हम इसी को चाहें तो हम ऊपर भी ला सकते हैं, डबल बार क्लिक करिए ऊपर आ गया, डबल बार क्लिक करिए नीचे चला गया, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको फ्रंट में ला सकते हैं, बैक में कर सकते हैं, ठीक। और हमारा क्विक स्टाइल्स आ गया, हम इसको स्टाइल में जैसे कि हम इसको हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे हम कर सकते हैं, इसको स्टाइल दे सकते हैं कि हमारा कलर किस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं, ऐसे हम कर दें, ठीक, ये हो गया। अब उसके आगे हम आते हैं कि इसका कलर चेंज करने के लिए हम इसको, इसका कलर हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, ठीक, इसको रेड दे दिए एकदम, और यहाँ पर आने के बाद हम इसका कलर और ये वाला कलर चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन वाला कलर, ठीक है, आउटलाइन वाला कलर चेंज हो गया इसका। और हम आगे देखते हैं इसको हम किस प्रकार से शैडो दे सकते हैं, शैडो भी दे सकते हैं इस साइड यहाँ से, ठीक है। अब शैडो हमको कैसे देना है, ऊपर शैडो देना है, ठीक, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दे दिए हम शैडो। और हम आगे आते हैं तो हमको 3D लेवल में देना है, 3D में रहना चाहिए हमारा, कैसे रहना चाहिए इसको, हम वैसे हम इसको शेप दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेव दे दिए। और हम आगे चलते हैं तो आगे हम देखते हैं कि और कैसे हम कर सकते हैं। ये फाइंड है, फाइंड पर क्लिक करेंगे तो कोई भी चीज़ हमको टाइप करके फाइंड करनी है, उसको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस हम कर सकते हैं, ठीक है। और रिप्लेस का ऑप्शन यहाँ पे है, रिप्लेस फॉन्ट साइज या रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो सेलेक्ट करना है, कोई भी चीज़ को सेलेक्ट करना है तो ये सेलेक्ट हो गया, सभी चीज़ें सेलेक्ट हो गई, ठीक है। और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को हम एक एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इस प्रकार से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आने के बाद। और ऐड इन्स में जाकर ये नेटवर्क है, जैसे कि आपको नेटवर्क कनेक्ट होना चाहिए, तो इसमें चैट जीपीटी और पावर पॉइंट और ये सब इसमें ऐड करके हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। जो आज के समय में आ रहा है कि जैसे कि हम चैट जीपीटी के द्वारा जैसे कि कोई भी चीज़ डिजाइन करना चाहते हैं, और सारी चीज़ें इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आकर इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसको इससे बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इतना सब कुछ देखने के लिए मिला, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। वो उसमें ऑप्शन रहेगा, आज फाइल और होम देखा, और अगले वीडियो में हम लोगों ने इंसर्ट के ऑप्शन को देखेंगे। इंसर्ट में हम इसी प्रोजेक्ट पर वर्क करेंगे। हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ से आने के बाद हमको कंट्रोल+S करके सेव करना है। हम इसको सेव कर सकते हैं, देते हैं कि हमारा क्या है, पावर पॉइंट फुल कोर्स, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद हम अपने डी ड्राइव में जाते हैं, और हमारा हम जो भी डी ड्राइव में जाने के बाद हमारा एक हम बनाते हैं एक फोल्डर अपना, ठीक है। हम इस फोल्डर में पावर पावर पॉइंट कोर्स, यहाँ पे जाने के बाद हम इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करके, और हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे, ठीक, यहाँ पर आकर हम इसको सेव कर देंगे। सेव हो गया।
अब इसमें हम क्या करेंगे कि अगले वीडियो में मिलेंगे, तो हम उसके बाद इंसर्ट, ड्रॉ और ये सब के बारे में देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, हम पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका था कि फाइल और होम के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे इंसर्ट क्या होता है। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं वहीं से कि हमारा यही प्रोजेक्ट हम लोगों ने पिछली वीडियो में बनाया था, और हम लोग आज पढ़ेंगे कि इंसर्ट में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पिछले में होम पढ़ा, अब आता है इंसर्ट। इंसर्ट में क्या होता है, न्यू स्लाइड, जैसे कि होम में भी था न्यू स्लाइड, और उसी प्रकार से इंसर्ट में भी क्या है, न्यू स्लाइड है। तो यहाँ पर हम क्लिक करके हम न्यू स्लाइड को हम ऑप्शनली हम उसको चूज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि हम एक पेज को किस प्रकार से टाइटल साइड में, टाइटल एंड कंटेंट में, सेक्शन हेडर में, टू कंटेंट में, कंपैरिजन में, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन, ये सब क्या है, हमारे एक पेज के लेआउट है। उसी प्रकार से हम उसको हम चूज करके हम ले सकते हैं। ठीक है, तो हम उसके आगे हम चलते हैं। अगर हमको एक टेबल बनाना हो, टेबल हमको जरूरत हो कि हम एक टेबल बनाएं, तो हम क्या करेंगे कि हम एक टेबल के रूप में उसको हम दे सकते हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ से एक ब्लैंक पेज लेते हैं। इस ब्लैंक पेज को सबसे नीचे रखते हैं, और यहाँ पर अगर हमको टेबल चाहिए तो हम देखिए, हम इंसर्ट टेबल, हम रो और कॉलम को यहाँ पर आकर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आते हैं हम, तो हमको इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल और एक्सेल स्प्रेडशीट ये हमको प्राप्त होती है। तो हम क्या करते हैं कि इसको भी हम यहाँ सेलेक्ट करके हम एक्सेल सीट को भी ले सकते हैं, ड्रॉ टेबल को भी ले सकते हैं, टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। हम यहाँ से ले आकर एक ऐसे लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ से ऐसे करके हम टेबल एक ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम, यहाँ से आकर हम टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। हेडर हो सकता है, उसके बाद ये टोटल रो, टोटल कॉलम, लास्ट। ठीक है, यहाँ पर आकर डिजाइन कर सकते हैं हम टेबल को। ठीक, और यहाँ पर अगर हम आते हैं इंसर्ट में आने के बाद टेबल पर क्लिक करके हम यहाँ पर जितने भी हमको कॉलम लेना है, रो लेना है, उसके अकॉर्डिंग हम टेबल को लेकर उसको इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसकी विड्थ को लेकर, उसकी हाइट को लेकर हम उसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, उसमें हम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ लिख सकते हैं। अपना जो भी हो हेडिंग डालकर हम वहाँ पर लिखने के बाद नीचे हम जो भी डालना हो लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे इसको बना सकते हैं। अब हम आगे आते हैं, हम देखते हैं कि हम टेबल के अलावा अगर टेबल को हम हटा दें, अब आगे ऑप्शन हमारा आता है पिक्चर का, कि अगर हम कोई भी अपने जो स्टोरेज है हमारा, उसमें से कोई पिक्चर लेना चाहते हैं हम, तो उसको आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, पिक्चर को ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर पिक्चर को यहाँ पे क्लिक करते हैं, जिस डिवाइस में आते हैं, या फिर स्टॉक पिक्चर में, या फिर ऑनलाइन पिक्चर। हम हमारा नेट अगर कनेक्टेड है तो हम ऑनलाइन पिक्चर को भी ले सकते हैं स्टॉक इमेज में। स्टॉक इमेज में जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए अभी ये ऑप्शन खुल कर आएगा। तो इसमें क्या है, जैसे ही खुल कर आएगा तो हम यहाँ पर कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमको यही इमेज सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आकर देखिए ये इमेज यहीं पे इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आने के बाद हम इसको हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, हम जो चाहें उसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ले आने के बाद उसको यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं, और इसको हम कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं। ठीक, हमारा क्या हो गया, एक यहाँ पर हम इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना है कि यहाँ पर आने के बाद हमको पिक्चर में जाकर दिस डिवाइस से हमको कोई भी पिक्चर लेना है। सपोज दैट देखिए ये जो थंबनेल बनाया गया है, ये थंबनेल इसी पे बनाया गया है, पावर पॉइंट से ही बनाया गया है। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। आप इस वीडियो को जाकर आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। ये वीडियो फुल इंग्लिश में है। यदि आप इंग्लिश में भी सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम यूट्यूब पर इंग्लिश में भी वीडियो बनाते हैं, जिसको आप एयरबड, एयरफोन या फिर हेडफोन लगाकर आप सुन सकते हैं, और जिससे कि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रांग होगा। जैसे कि आप किसी टॉपिक को ले लीजिए, ये जो वीडियो है वो आपके जो मेडिटेशन है उस पर बनाया गया है, कि आपको मेडिटेशन करने से, मेडिटेशन करने से कैसे थिंकिंग आपकी इंक्रीज होगी, और आपका थिंकिंग पावर जो है वो कैसे स्ट्रांग होगा, और आप जो सोचना चाहते हैं, ये सब सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। और चाहे तो आप जाकर यूट्यूब पर इसको देख सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हम आते हैं, तो हम जैसे आगे आते हैं तो हम यहाँ पर एक ये फोटो ले सकते हैं, हम कोई भी चाहे तो फोटो ले सकते हैं। उसमें वो नहीं है कि नहीं हमको कोई एक पार्टिकुलर एक ही पिक्चर लेनी होती है, हम कोई भी पिक्चर जो भी चाहे हम यहाँ पर ले आकर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इंसर्ट पर आते हैं, उसके बाद हम पिक्चर ले लिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट कैप्चर का भी हम ले सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट है यहाँ पे स्क्रीनशॉट एक बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करिए और हम क्या करते हैं, एक स्क्रीनशॉट, ये देख रहे हैं जितने का हम स्क्रीनशॉट लिए थे वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले आकर लगा सकते हैं। हम यहाँ पर ऐसे छोटे में करेंगे और ले आकर यहाँ पर हम लगा देंगे, एक स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम जैसे ही आगे आते हैं फोटो एल्बम, हम न्यू फोटो एल्बम पे जाते हैं, फाइल डिस्क न्यू टेक्स्ट बॉक्स पे यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम अपना ये जो खुल जाएगा, यहाँ से हम न्यू पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ले आकर नई फोटो को न्यू फोटो एल्बम यहाँ पर लिख सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको बैक करते हैं, बैक करने के बाद हम जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो हमारा ये ब्लैक हो गया पूरा ना, पूरा का पूरा ब्लैक हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आकर इसका जो कलर है, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कलर इसका हम चेंज करेंगे तो व्हाइट चाहिए हमको, व्हाइट कलर हम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर व्हाइट कलर हो गया। हम इंसर्ट में अभी ऑप्शन आपको देख रहे थे, वहां भी आएंगे, घबराइए नहीं, हम डिजाइन में भी आएंगे। लेकिन देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए कि हम डायरेक्टली हम फास्टली हम सिखा रहे हैं आपको, तो उसमें आपको क्या होगा, एक प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी। आप तो फ्रेशर हैं, अभी एकदम कुछ नहीं, अभी अभी सीख रहे हैं इसको। तो अब उसमें क्या करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे तो एक एक चीज देखिए क्या होता है, कोई भी चीज तुरंत नहीं सीखनी। अगर जो जल्दीबाजी में सीखेंगे उसको समझ में नहीं आएगा। अगर आप वीडियो इसको लगा कर देख रहे हैं, वीडियो रखे हुए हैं आपके सामने और वन बाई वन ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो समझिए कि आप दी बेस्ट आप काम करेंगे इस पर। लेकिन आप कोई और वीडियो देखें कि तुरंत आधे घंटे में एक घंटे में पूरा पावर पॉइंट सिखा दिया, तो वो आधा अधूरा सिखाते हैं। लेकिन ये आपको वीडियो पूरा देखने के बाद ये आपको समझ में आएगा कि हम इसमें कितना डीपली जाकर हम सीख लिए। इसके लिए हर एक इंस्टीट्यूट वाले और हर एक यूट्यूब चैनल वाले वो पैसे लेते हैं। मैंने सोचा है कि क्यों ना एक डीपली वीडियो बनाई जाए जिसके द्वारा हम अब पैसे भी अर्न कर सकते हैं। सपोज दैट कि कोई, अगर आपको थंबनेल किसी का बनाना है, अब थंबनेल बनाना है या फिर कोई फोटो डिजाइनिंग करनी है या फिर कोई पोस्टर बनाना है, तो आप इसको इससे पोस्टर बना के आप पैसे अर्न कर सकते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग कितना आपको चार्ज करना है वो करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और अर्न भी कर सकते हैं। हम आगे आते हैं शेप में। जैसा कि आपने शेप देखा है पिछली वीडियो में, हम लोग के पिछले में देखा है कि होम में कि शेप यहाँ पर था, शेप जैसे मन तैसे हम ले लेते थे, उसी प्रकार से इंसर्ट में भी शेप्स हैं, ठीक है। वो आइकन्स हैं, वो आइकन पर क्लिक करेंगे, जैसे कि वो फोटो थी स्टॉक में फोटो हमारी, तो हम एक फोटो को ले सकते हैं, फोटो को उसमें से लेकर और अपने जो पेज है उस पर सेट करके हम एक थंबनेल या पोस्टर को क्रिएट कर सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि ये आइकन आ गया, ठीक है। ये आइकन में हम क्या करेंगे, हमको एक एप्पल की फोटो लेनी है, ठीक है। एप्पल की फोटो ले लिए, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, एप्पल आ गया यहाँ पे, हम इसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आकर बड़ा कर लिए और बस और ज्यादा बड़ा कर लिए, अगर हमको और ज्यादा चाहिए तो और ज्यादा बड़ा कर लिए, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद एप्पल को यहाँ पर ऐसे रखेंगे, तो एप्पल हमारा कैसा होता है, एप्पल हमारा होता कैसा है, तो हमारा सपोज कच्चा एप्पल है तो ऐसे रहेगा, है ना। अगर पका हुआ है तो ऐसे रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि एक ही ले लेते हैं और उस पर हम चाहें तो हम कई सारी डिजाइनिंग कर सकते हैं। ये आउटलाइन भी इसमें ले सकते हैं, आउटलाइन कैसी होनी चाहिए ऐसे हम ले सकते हैं आउटलाइन, ठीक है। और उसके बाद ग्राफिक्स करना चाहे और सारी चीजें हैं, उसको धीरे धीरे आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। और थ्री डी में हम क्या करेंगे, अगर थ्री डी में हमको लेना है तो थ्री डी में अगर डाउनलोड आप किए हैं, डाउनलोड करके रखे हैं, तो आराम से जाकर डाउनलोड से निकाल सकते हैं। लेकिन डाउनलोड आप नहीं किए हैं तो आप जाकर स्टॉक्स में थ्री डी में यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप तुरंत ये ऑप्शन ओपन होगा, ठीक है। ये ऑप्शन होगा, इसमें से आप थ्री डी इमेज को आप ले सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट हमको थ्री डी इमेज लेनी है, थ्री डी इमेज में हमको क्या चाहिए, सपोज दैट हमको एक थ्री डी इमेज में ये लेना है, ठीक है। एक हाथ लेना है या एक पिक्चर लेनी है, कुछ भी लेना हो हमको,
तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ से इंसर्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारी 3D इमेज आ जाएगी, है ना। देखते रहिए। अब इसमें क्या है कि जैसे सर्च करेगा, धीरे धीरे सर्च करेगा, जैसे नेटवर्क है उसके अकॉर्डिंग सर्च करेगा और हमारी 3D इमेज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल गई। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं, ये रही 3D इमेज आपकी। कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है ना। यहाँ पे इसको हम लगा सकते हैं, इसको हम इसके यहाँ पर लगाकर अब इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए कलर कैसे चेंज करेंगे इसका, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से क्लिक करके और 3D इमेज जो है, 3D मॉडल जो है, 3D मॉडल का भी साइज दे सकते हैं इसका, कि कैसे हमारे 3D मॉडल का साइज रहेगा, है ना। ऐसे एक लोगो टाइप का बन गया, है ना। इससे आप लोगो भी क्रिएट कर सकते हैं, एक यूनिक लोगो क्रिएट कर सकते हैं आप इससे। कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है ना ये सीखना, कि वन बाय वन सीखते जा रहे हैं। स्मार्ट आर्ट जो है, स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये जो हम लोगों ने देखा पीछे में कि हम किसी भी प्रकार का, हम अगर वो ग्राफिक्स लेना चाहे तो हम ग्राफिक्स लेके उसमें अपनी फोटो डाल सकते हैं और उसमें कंटेंट लिख सकते हैं, उसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसको इंक्रीज करके हम किसी भी प्रकार का वो डायग्राम बना सकते हैं, ग्राफिक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लेते हैं यहाँ पे और जस्ट आगे देखते हैं कि हमको चार्ट में, जैसे कि हमको एक, जैसे पब्लिक है ना, जो आप काम कर रहे हैं, कोई भी काम ऑफिस में कर रहे हैं, तो हमको दिखाना है कि हमारा डेटा इतना इंक्रीज कर रहा है। जिस प्रकार से देखते होंगे कि शेयर मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा कि शेयर मार्केट में वन बाय वन क्या करता है, ये जो चार्ट होता है वो इंक्रीज होता है, वो बताता है कि इतने घंटे में, इतने दिन में, इतने साल में इतना ये शेयर्स इतना हाई गया है और इतना लो गया है, ये दिखाता है। उसी प्रकार से अगर हम चार्ट बनाना चाहें तो हम यहाँ से चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए चार्ट बहुत सारे प्रकार के होते हैं, है ना। चार्ट बहुत सारे प्रकार के होते हैं। उस चार्ट में हम टेम्पलेट ले सकते हैं, कॉलम ले सकते हैं, लाइन है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है और एक्स वाई चार्ट है, मैप है, मैप को ले सकते हैं, स्टॉक ले सकते हैं, सरफेस ले सकते हैं, रडार लिख सकते हैं, रडार के द्वारा हम दिखा सकते हैं, ट्री मैप ले सकते हैं, सब सनबर्स्ट ले सकते हैं, हिस्टोग्राम वाला ले सकते हैं, बॉक्स बिक्स, वाटरफॉल, वाटरफॉल में ले सकते हैं, जैसे होता है फनेल होता है, कैम्बो होता है। ये सब सारी चीजें, ये सब सारे चार्ट हैं। उस चार्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि आराम से अपना वो कोई भी डॉक्यूमेंट रहेगा हम उसको क्रिएट करके हम कोई भी डेटा को उसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, गुड। ऐसे हम ले सकते हैं। देखिए हम सपोज दैट मान लीजिए हम लाइन चार्ट को ले लेते हैं, लाइन चार्ट को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और हम लाइन चार्ट को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, हम इसको सपोज दैट कि हम यहाँ से डेटा है, देखिए ठीक है, ये वाला क्या है, इतना डेटा है और हम क्या करना चाहते हैं, इस डेटा को कंट्रोल+A करते हैं। ठीक है, कंट्रोल+A करते हैं और उसके बाद यहाँ से जो कलर है अपना, इसका हम चेंज करते हैं, इसको अलग से लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हटा देते हैं, फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं और हमको क्या लेना है, एक ग्राफ लेना है। ठीक है, चार्ट लेना है, तो हम चार्ट को कैसे, एक पाई चार्ट ही ले लेते हैं, कोई भी चार्ट ले लीजिए, आपको डिपेंड करता है कि आपको कैसे उसमें दिखाना है। ठीक है, वो जिस प्रकार से दिखाना है उस प्रकार से आप लेकर उसमें इंक्री यहाँ से क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आप ये देखेंगे कि आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पर इसको 10 ले सकते हैं। ठीक है, इतना ले सकते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चार टाइटल आपको डालना है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हैं। देख रहे हैं जिस प्रकार से नंबरिंग हुई है यहाँ पे 58%, 9%, इस प्रकार से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको फिलहाल हम डिलीट करते हैं, हटाते हैं यहाँ से और हम आगे जस्ट चलते हैं कि हम देखते हैं कि यहाँ पे, यहाँ तक देख लिया, हमको जूम करना है, जूमिंग प्रोसेस स्लाइड को और यहाँ से इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे जूमिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर टाइटल आ गया, ये कलर चेंजफुल, ये इस जैसे देखिए क्या है ना कि अगर आप जैसे जैसे इसको यूज करेंगे, है ना, इसको जैसे देखिए मान लीजिए कि हम वीडियो बताकर दिखा रहे हैं तो हम एक वीडियो में इतना स्लो क्यों चल रहा है, इतना स्लो चलने का मतलब ये हमारा कि हम
आप वीडियो भी देख रहे हैं तब भी आपको समझ में आए। अगर मान लीजिए हम फटाफट फटाफट करते जाएं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम वीडियो बनाने का मतलब ही क्या रहेगा? फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर हम स्लो चल रहे हैं फिर भी आपको देखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये है कि यार मतलब आप प्रैक्टिकली नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपके माइंड में जा रहा है कि यार पावर पॉइंट को ऐसे यूज कर सकते हैं, इसका यहाँ पर कंटेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखिए क्या होता है यहाँ पर लिंक का वाला ऑप्शन, देखिए ये लिंक एक्शन वाला ऑप्शन क्या है, तो ये अभी एक्टिव नहीं है, हमको यहाँ से एक्टिव करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ कंटेंट लिखेंगे कि यहाँ से हम लिखेंगे कि माई, यहाँ से इसका कलर भी चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ से कलर ले लेते हैं माई AU2 नेम इज चंदौली वॉरियर। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके हमको लिंक बनाना है। जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करें, देखिए हम यहाँ पर आते हैं, ये तो एक्टिव नहीं है, यहाँ पे इसको जैसे ही सेलेक्ट आप करेंगे तो यहाँ पे एक्टिव हो गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपको कि दिखाने के लिए कि आपका जो यूट्यूब चैनल है तो उस पर लिंक लगाना है। ठीक है, लिंक लगाना है तो हम आते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर आते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं, अपने यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, वो यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल क्या है, हमारा यूट्यूब चैनल है चंदौली वॉरियर, है ना। तो इस पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ से क्लिक करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पे क्या है, अपने चैनल पे चलते हैं। ठीक है, ये अपने चैनल पे चल के उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी एड्रेस पर क्लिक करते हैं और हम तुरंत अपने इस पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं और अपना एड्रेस यहीं पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओके कर देंगे तो जो ये देख रहे हैं हमारे चंदौली वॉरियर, अब कोई भी हमारे इस लिंक इस पर क्लिक करेगा तो हमारे जस्ट क्या पहुंचेगा वहां पे, हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुंचेगा। ठीक है, हमको इस प्रकार से हम लिंक बनाते हैं अपना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर लिंक हो गया, एक्शन हो गया, एक्शन किस प्रकार से चंदौली वॉरियर हो गया, हाइपर लिंक रन प्रोग्राम, प्रोग्राम को रन करके हम कैसे किस प्रकार से दे सकते हैं। यहाँ पर भी ऑप्शन आता है ब्राउज करके हम दे सकते हैं, यहाँ ब्राउज पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर फाइल नेम भी दे सकते हैं कि हमारा फाइल नेम खुल जाए, है ना, ये भी आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप दे दिए हैं लिंक, यहाँ पर देखिए जैसे ही यहाँ पर ले जाएंगे कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो आपके लिंक पर तुरंत सेंड हो जाएंगे आप। ठीक है, कोई भी रहेगा, और यहाँ पर कमेंट पास करना है तो कमेंट देखिए यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट कन्वर्सेशन, जो आप स्टार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं आप यहाँ पर लिखकर आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट के बारे में आप तो जानते ही हैं, टेक्स्ट मतलब कि आपको अगर कुछ लिखना है तो यहाँ से ले आकर यहाँ से सेलेक्ट करके आप यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, और अरेंज करना है, अरेंज को जैसे हम पिछली वीडियो में आपको बताए थे कि मान लीजिए सपोज दैट कि ये हम शेप ले लिए। ठीक है, इस शेप को ऐसे हम डिजाइन कर दिया, हम चाहते हैं कि ये देखिए ऊपर आ गया। ठीक, ये उसके जस्ट ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो हमको क्या करना है कि उसको ओवरलैप को पीछे से जो वर्ड है उसको सामने लाना है और इसको हमको पीछे भेजना है। तो हम क्या करेंगे कि सेंड बैक है उस पर 2 बार क्लिक करेंगे तो देखिए क्या है कि ये आपका ये बनकर तैयार हो गया और ये आपका और ये जो वर्ड है वो वर्ड सामने आ गया। ठीक है, अरेंज हो गया ये तो। अब आते हैं क्विक स्टाइल। क्विक स्टाइल का मतलब ये है कि उसका जो आपका ये जो वर्ड है, वर्ड के अकॉर्डिंग जो आपकी स्टाइल है, ये आपका फंड चेंज करना चाहते हैं आप ना, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से ये लेना चाहते हैं तो यहाँ से ये ले लिए, जहां तक ये रहेगा यहाँ से हम एक एरिया डिसाइड कर लेते हैं, हमारा एरिया यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, हम अगर 3D ग्रेडियंट में लेना चाहते हैं तो हम इसको ग्रेडियंट में भी कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ से कैसे लेते हैं, यहाँ से इसको लेते हैं ग्रेडियंट में करते हैं। अगर हमको लेना है तो बीच वाला हम क्या करेंगे, पीला लेते हैं। देखिए ग्रेडियंट में हो गया। ठीक है, ये अरेंज हो गया और हम आगे देखते हैं कि इसका कलर और चेंज करना है और सारा कलर चेंज करना है तो हमको यहाँ से कलर अब चेंज कर सकते हैं और रिप्लेस करना है, कोई चीज़ सेलेक्ट करना है तो, और ये भी चीज़ें आप पीछे वाले उसमें पढ़ चुके हैं, क्योंकि ऐड यहाँ पर करना है तो आप चैट जीपीटी या मेंटर में मीटर फॉर पावर पॉइंट, इसको आप सेलेक्ट करने के बाद अपना प्रोजेक्ट में और भी ग्लो ला सकते हैं और भी इसको अच्छा बना सकते हैं। ठीक है,
हम और आगे चलते हैं। इंसर्ट का हम लोगों ने पूरा देख लिया। इंसर्ट के ऑप्शन में ये आर्ट है। आर्ट में हेडर फुटर के बारे में हम लोगों ने नहीं देखा है। तो हेडर फुटर में हमको डेट एंड टाइम उसको दे करना है, और स्लाइड नंबर होता है, फुटर होता है, और यहाँ पर अलाउ कर देंगे। तो हमारा ये जो नेम है ना, यहाँ पे हम यहाँ पे दे सकते हैं। हेडर फुटर में हम क्या कर सकते हैं कि हम चाहें अगर, तो यहाँ पर आकर हम अपने कलर को चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर आकर हम अपना डेट और टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, डेट और टाइम लिखना चाहें तो 10/5/2025 है। ठीक है, यहाँ पर हम ये डाल सकते हैं। तो ऐसे हम इसको एडिट कर सकते हैं। हम आर्ट में जाएं तो आर्ट का हम लोगों ने देखा ही है। जब हम थंबनेल बना रहे थे तो उसमें आर्ट था, तो हम यहाँ से सेलेक्ट किसको करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आर्ट पर क्लिक करेंगे। आर्ट पर क्लिक करने के बाद इसका हम एक अलग से एक बना सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ बनाकर इसको हम यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। देखिए, इसका सेलेक्ट भी करने के बाद इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कलर भी चेंज हो गया। कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली तरीके से। तो हम यहाँ पर और आते हैं और आगे देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन और है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारा क्या है। ऑप्शन हमारा डेट और टाइम का है। यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो हमारा डेट और टाइम भी अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हैशटैग का है, डेट और टाइम फिक्स है, फिक्स कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। अप्लाई ऑल का मतलब आप जितना भी पेज लेंगे उस पर आइए, डेट और टाइम आपको अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है एक, और यहाँ पर। ठीक है, आप जो भी लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं आप, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर। ठीक, ये रहा। ठीक है, समझ में आ रहा। और ये इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, जब हम कोई भी पीडीएफ बना रहे होते हैं, ठीक है, हम कोई भी पीडीएफ बना रहे होते हैं तो हमको मैथमेटिकल फार्मूलाज जो होते हैं वो उसको इंसर्ट करना पड़ता है इसमें। तो इंसर्ट कैसे करेंगे हम, जैसे कि हमको ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको बड़ा करेंगे, यहाँ पर लाएंगे, और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इसको, इसका कलर चेंज करेंगे, और हम चाहें तो इसमें ये भी चेंज कर सकते हैं। स्क्वायर था, 3 कर सकते हैं, यहाँ पर 3 के स्थान पर 4 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ए है, ए के स्थान पर हम अगर करना चाहें तो हम बी करना चाहें तो बी कर सकते हैं, बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब जो देखिए, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये फार्मूला का जो ये सब है ना, ये खुल जाएगा। जैसे कि हमको एक फार्मूला लिखना है, एफ इक्वल टू एम ए, है ना। एफ इक्वल टू क्या लिखना है, हमको एम ए लिखना है। तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो एफ इज इक्वल टू हमको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एफ इजकल टू एम ए। ठीक है, और वो ग्रेटर देन देना है हमको, ग्रेटर देन देना है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मली तरीके से आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट में आएंगे। अगर हमको एक्स बाई वाई लिखना है, ठीक है, यहाँ पर हमको लिखना है 10/5। ठीक है, 10/5 लिखना है तो इतना हम लिख सकते हैं ऐसे, इस प्रकार से। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, इंसर्ट में आना होगा, इक्वेशन पे आना होगा, और नीचे आकर यहाँ पर कोई सेलेक्ट करेंगे तभी, यहाँ पर आकर यहाँ पे स्पेस देने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे इंसर्ट इक्वेशन पे। यहाँ पर आने के बाद कोई भी फार्मूला हो ए टू जेड आप यहाँ से इक्वेशन से, और इंक इक्वेशन आप कर सकते हैं, और पावर में ई के पावर एक्स लीनियर है, ए भी नॉर्मल टेक्स्ट है, और ये सब सारे ये क्या है कि सिंबल्स हैं। ठीक है, इसमें आकर सिंबल्स को आप देख सकते हैं, इक्वल टू, प्लस, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, पाई और लैम्डा हो गया, टा हो गया, ओमेगा हो गया, और साई हो गया, और थीटा हो गया, परसेंटेज हो गया, और ये रूट वाला हो गया। ठीक है, क्यूब हो गया, और ये सब बहुत सारे ये सब हैं। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, इसमें सेलेक्ट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं नॉर्मली तरीके से। ठीक है, और हम आगे जैसे ही बढ़ते हैं, इंसर्ट पर आते हैं और हम देखते हैं सिंबल्स में। सिंबल्स में क्लिक करेंगे तो हमारा सिंबल खुल के आ जाएगा। हमारा बहुत सारा सिंबल है। अगर हमको इंसर्ट करना होता है, हमको 2 इंसर्ट करना है, 3 इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ पर 2 3 इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 हो गया। हम जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार इंसर्ट होता जाएगा। हम 4 इंसर्ट करना है, 4 इंसर्ट कर दिए। हमको 8 इंसर्ट करना है, 8।
हमको 8 इंसर्ट करना है तो 8 यहाँ पे देख रहे हैं नीचे ऐड होता जा रहा है, देखिए यहाँ पर ऐड होता जा रहा है नीचे। तो इसी प्रकार से हम करेंगे। अगर वीडियो हमको क्रिएट करना है, स्टॉक वीडियोस, ऑनलाइन वीडियोस हमको इसमें लाना है, ऐड करना है, तो हम किस प्रकार से ये वीडियो ऐड करेंगे। यहाँ पर वीडियो में आएंगे, दिस वीडियो पर क्लिक करेंगे। दिस वीडियो पर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे कि हमारे जो उसमें वीडियो रहेगा, हमारे जो फोल्डर्स में वीडियो हम पड़े हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको वहां से लेंगे और यहाँ पर आकर वीडियो को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर वीडियो अगर स्टॉक्स में वीडियो है तो स्टॉक्स की वीडियो को हम सेलेक्ट करने के बाद अपने पेज पर डायरेक्टली ले आकर हम उसको सेव कर सकते हैं। जैसे हम एक वीडियो लेते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल वीडियो लेते हैं, आपका क्या है, हम ये लेते हैं, ठीक। यहाँ पर आगे देखिए वीडियो आपका सामने आ जाएगा, ठीक है। तो हम वीडियो सामने आ जाएगा तो उसको हम देखेंगे किस प्रकार से वीडियो चलेगा। देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक। ये क्या है, एनिमेशन टाइप का है, एनिमेशन टाइप का, ठीक है। हमको यहाँ से ठीक है, यहाँ से हमको ये वीडियो अभी चल नहीं रहा है, ठीक है, फिलहाल अभी चल नहीं रहा है क्योंकि इसमें एनिमेशन टाइप का वीडियो है, ठीक। एनिमेशन टाइप के वीडियो में ये अभी स्लो चल रहा है हमारा लैपटॉप कुछ, ठीक है, स्लो चल रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से बड़ा करेंगे और हम यहाँ से वीडियो चलाएंगे। देखिए चल रहा है वीडियो, हम इसको हम क्या करेंगे, सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे ये वीडियो चल रहा है, हमें देख रहे हैं। अगर हम इसमें, अगर हम अपने बैकग्राउंड में हमको लगाना चाहें तो यहाँ से भी लगाकर हम एडिट कर सकते हैं अपने वीडियो को, ठीक है। हम वीडियो को भी यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ऑडियो लगाना हो तो ऑडियो में क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड ऑडियो लगाना चाहें, ऑडियो ऑन माई पीसी, हम यहाँ पे ले आकर ऑडियो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं आपके क्रिएशन के, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपका चालू हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आने के बाद आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, पूरा स्क्रीन कैप्चर करेगा आपका, है ना। आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको स्टोर में स्टोर कर देगा। देखिए यहाँ पे आ गया स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और सेलेक्ट एरिया, एरिया कौन सा रहेगा, यहाँ पर हम कट करते हैं, है ना। यहाँ पर हम कट करते हैं, इसको इसको भी कट करते हैं। ये देखिए जो वीडियोस हम बता रहे थे अपना, ये वीडियो ये आपके सामने है, ठीक है। और सारे वीडियोस हैं, आप इस पर जाकर आराम से इसको देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम पावर पॉइंट में अपने आते हैं, अपने प्रोजेक्ट में, ठीक। और यहाँ पर ये वाला प्रोजेक्ट था, इसको हम डिलीट करते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पर आने के बाद ये आपका इंसर्ट का ऑप्शन कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं ड्रॉ के ऑप्शन में। हम ड्रॉ के ऑप्शन में क्या देखते हैं कि ये एरो है, ये एरो से हम क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी चीज़ है। यहाँ से हमको सेलेक्ट करना है, इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हमको क्रॉप करना है कोई भी चीज़ें, देखिए यहाँ से हम क्रॉप कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे। अगर हमको ये वाली लाइन को ड्रॉ करना है, जैसे कि ड्रॉ करना है, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इरेज करना है अगर हमको, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम आते हैं, हम्म, और एक्स्ट्रा चीजें हमको इरेज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा चीजों को, ठीक है। पॉइंट इरेज, और यहाँ पर आता है आपका सिलेक्शन का ऑप्शन, और यहाँ पर आता है आपका, देखिए ये आपका ड्रॉ करेगा, लिखेगा, है ना। जैसे हमको यहाँ पर लिखना है, ये माउस से लिख रहे हैं, थोड़ा सा राइटिंग हमारी सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिख रहे हैं अपना नाम, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर भी हम अपना ऑप्शन ये लिख सकते हैं, इरेज का ऑप्शन है, यहाँ पे इरेज हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद कोई भी चीज़ हमको इरेज करनी है, इस प्रकार से हम इस प्रकार से इरेज कर सकते हैं, इसको हम साफ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको हटाते हैं। और यहाँ का ये वाला ऑप्शन है, तो ये वाले ऑप्शन से हम इस प्रकार की चीज़ों को हम इरेज या कर सकते हैं, या फिर देखिए हम इसको बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद और यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, देख रहे हैं किस प्रकार से स्टाइलिश तरीके से हम यहाँ पे इरेज कर रहे हैं।
कोई भी चीज़ यहाँ पे इरेज कर सकते हैं। और हमको डिजाइनिंग ऐसे बनाना है, डिजाइनिंग बना सकते हैं इससे भी अगर, ठीक है। और आगे आते हैं, हमको पेंसिल मिलती है, पेंसिल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पेंसिल से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये पेंसिल ऐसे ही चलती है ना, पेंसिल ऐसे ही चलती है, तो पेंसिल से हम आकर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन जिसको अभी यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमको इसमें ऑप्शन आ गया, इसको हाईलाइट करना है, तो इसको हाईलाइट किसी चीज़ को करना है तो यहाँ से हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और यहाँ कलर भी चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। पीला में करना है हाईलाइट, अब पीला चूज करना है, यहाँ पीला में चूज करके आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं, इससे आप कर सकते हैं। और रूलर्स हैं, आपको यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि स्केल है, ये स्केल से नाप सकते हैं कि हमारा जो पेज है वो कितना बड़ा है, और हमारे पेज में कितने सारे कितने इंचेस हैं, क्या है इसके, ये रूलर है, स्केलिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर मैथमेटिकल जो फार्मूला हम आपको बताएं, यहाँ पे जैसे कि हमको पाई लिखना है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे आप लिख रहे हैं, ये ऐसे, तो देखिए यहाँ पे पाई इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी पाई इंसर्ट हो गई। ये मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं, ठीक है, इसको ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं ड्रॉ में आने के बाद। और यहाँ पर इंक रिप्ले है, जो यहाँ पर वीडियोज हैं, जैसे जैसे हम लिखे हैं वैसे वैसे हम आपका इंक रिप्ले करा सकते हैं। देखिए यहाँ सो हम लिखे हैं ना, यहाँ देखिए कैसे जैसे जैसे लिखे हैं वैसे वैसे आ रहा है, ठीक है। और इंक का हेल्प, इंक जैसे कैसे यूज करना है, हमको क्या करना है, उसका हेल्प करवा सकता है ये, यहाँ पर हेल्प कर सकता है कि मतलब हम कैसे सेलेक्ट उसको कर सकते हैं, और उसको कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया ड्रॉ, ड्रॉ तक हो गया। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें आपका रहेगा डिज़ाइन कैसे करते हैं, इसमें हम डिज़ाइनिंग पेज कैसे लेते हैं, और इसमें ट्रांजिशंस, इसमें ये कैसे लगाते हैं, एनिमेशंस कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि पावर पॉइंट में पेज की डिजाइनिंग किस प्रकार से होती है। तो आइए हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट, ठीक है। हम पावर पॉइंट पर आ चुके हैं, और सबसे पहले आप जानते ही हैं कि न्यू पर क्लिक करने के बाद और एक पेज हमको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद इसको हटाना, हटाने के बाद एक ब्लैंक पेज हमारे सामने आ गया है। अब हम इसमें देखेंगे कि डिजाइनिंग क्या होती है, पेज की डिजाइनिंग कैसे करेंगे। तो हम पहले हम ड्रॉवर के बारे में समझ लिए थे, और अब हम डिजाइनिंग के बारे में समझेंगे। तो डिजाइनिंग में ये हो जाता है कि आपका जो भी आप पेज लेना चाहते हैं, जैसा भी पेज लेना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सारा पेज आपका खुल कर आ जाता है, ठीक है। तो अगर अब रेडीमेड बनाना चाहते हैं, रेडीमेड जो बना हुआ पहले से ही बना हुआ पावर पॉइंट के द्वारा अवेलेबल कराया जाता है, तो इस पर हम क्लिक करके हम क्या करेंगे, ये सब सारी चीज़ें इसमें से देख सकते हैं। और इसमें हम ब्राउज करके भी हम जैसे नेट से या फिर हमारे स्टोरेज में, हमारे ड्राइव में स्टोर है कोई भी फोटो, तो उसको हम लेके इस पर सेट करके हम पेज की डिजाइनिंग कर सकते हैं। अगर हमें और सारी डिजाइनिंग देखना है कि कलर के अकॉर्डिंग, कि कलर हमारा कैसा होना चाहिए और कलर के अकॉर्डिंग डिजाइनिंग चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जैसे ही आएंगे आप, यहाँ पे जैसे ही आएंगे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे ऐसे क्लिक करिए, तो ये क्या है कि एक कलर खुल कर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कलर पर हम जैसे ही सेलेक्ट करते हैं, कोई भी कलर, व्हाइट कलर हो या फिर हल्का डार्क कलर हो या फिर जैसा भी, ये सब कलर आप जैसे भी बनाना है आप वो चूज करके बना सकते हैं, ठीक है। हमको व्हाइट कलर अभी चाहिए, और उसके बाद हम पेज की कस्टमाइज करके पेज की ये जो स्लाइड साइड है, साइज है, उसको डिजाइन करते हैं इसमें। कि अगर हमको देखिए क्या है कि अगर हमें पेज की तरफ लेना है A4 साइज का, देखिए यहाँ पर सारी साइज है, यहाँ पर 4:3 है और 69 है, और हमको कस्टम साइज लेना है यहाँ पे। और यहाँ पर आने के बाद जो वाइड स्क्रीन जो आपको दिख रही है, यहाँ पे जो वाइड स्क्रीन आपको दिख रही है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर देखिए हमको हॉरिजॉन्टल में चाहिए तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और पैरेलल में चाहिए तो ये पैरेलल में, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑन स्क्रीन शो, हमें स्क्रीन शो चाहिए तो इस साइज में चाहिए, और हमको A4 साइज का चाहिए, कि अगर हम A4 के साइज का लेके उस पर हम क्या करेंगे कि अपना कंटेंट लिखने के बाद, अपना कंटेंट डिजाइन करने के बाद, अगर हमको उसको प्रिंट निकलवाना है तो हम जाकर प्रिंट निकलवा सकते हैं। और A3 साइज का, B4 B5 साइज का, और अगर हमको बैनर बनाना है तो बैनर साइज का ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद वाइड स्क्रीन, कस्टम और शो स्क्रीन, ये सब, ये देखिए ये जो 69 है ये है मोबाइल साइज का, जो हमारे डेस्कटॉप साइज का है, इस पर आ जाता है 69 का जी। इस समय जो पेज है हमारा, ये
इतना ही साइज है, 16 है ये वाला, और ये वाला जो हाइट है इसकी ये 9 है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम इसको लैंडस्केप कर देंगे। ठीक है, लैंडस्केप, इसको भी लैंडस्केप कर देंगे, ओके कर देंगे। हमारा ये पेज, ये देखिए ऐसा पेज बनकर आ गया। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, ये बैनर साइज का आ गया, ये हमको जो बैनर एक नॉर्मल तरीके से बनाना होता है उस बैनर साइज का, अगर हमें A4 साइज का चाहिए, ठीक है, A4 साइज का चाहिए पेज और लैंडस्केप में, हम यहाँ पर आकर यहाँ पर इसको लैंडस्केप करने के बाद यहाँ पर ओके करेंगे और इंश्योर फिट करेंगे, तो हमारा इस टाइप का आ गया। ठीक है, इस साइज का। अगर हमें यहाँ पे क्लिक करने के बाद वाइड स्क्रीन चाहिए हमको एक स्क्रीन साइज का, तो यहाँ पे स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर एस जोर फीट कर देंगे, तो ये देखिए इस प्रकार से हमारा पेज का लेआउट आ गया। ठीक है, और हम जैसे ये आगे फॉरवर्ड करते हैं हम, तो फॉन्ट बैकग्राउंड मतलब पेज का जो बैकग्राउंड है उसको हम चेंज करना चाहे, उसको डिजाइन करना चाहे, उसका कलर चेंज करना चाहे, तो हम यहाँ से आकर कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर सॉलिड फिल और ग्रेडियंट फिल लिखा हुआ है, और पिक्चर आर्ट टेक्सचर फिल लिखा हुआ है यहाँ पे, और पैटर्न फिल लिखा हुआ है, हाइड बैकग्राउंड लिखा हुआ है, और ग्राफिक्स। तो यहाँ पर आकर क्या करेंगे कि सॉलिड लेना है तो हम सॉलिड में आकर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, हमको क्लिक करेंगे तो हमको जैसा भी चाहिए कलर, इस कलर का चाहिए इस कलर का हो जाएगा, हमको जैसा कलर चाहिए वैसा कलर हमको प्रोवाइड हो जाएगा, दे देगा ये। ठीक है, और ग्रेडियंट चाहिए, ग्रेडियंट मतलब कि मल्टीपल कलर उसमें रहे। ठीक है, मल्टीपल कलर उसमें रहे, तो हम यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे एक व्हाइट ले लेते हैं, यहाँ पे अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम एक हल्का कलर ले लेते हैं, कोई ये वाला ले लेते हैं। ठीक, और उसके बाद एक और कलर ले लेते हैं हम, एक ये वाला कलर ले लेते हैं, और एक और कलर ले ले, यहाँ पर आने के बाद एक ये कलर, एक एक ये वाला। ठीक, अब इसको जैसे ही आगे पीछे करेंगे, इसको हम देख पा रहे हैं, ये मल्टीपल 1 2 3 4 4 कलर है इसमें। अगर हम बढ़ाना चाहें कलर को तो यहाँ से क्लिक करके बढ़ा सकते हैं, एक और कलर इसमें ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ से डिलीट करना चाहें तो यहाँ से कलर को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पिक्चर टेक्सचर फिल क्या है, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा इस प्रकार से पिक्चर को ऐड करना, ऐड करके हम इस प्रकार से हम इसको इसके लेआउट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसका बैकग्राउंड इस प्रकार से रहेगा। ठीक, उसके बाद आता है हमारा, इसकी यहाँ से आप साइज कम बेसी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, उसका एक्स वाई एक्सिस में ऊपर नीचे करेगा, और बॉटम लेफ्ट कर सकते हैं, ऐसे उसको रोटेट करा सकते हैं। ठीक है, ये सब कर सकते हैं। और अगर हम अप्लाई ऑल करेंगे यहाँ पे, तो हम जितने पेजेस लेंगे, हम 8 10 15 पेज 20 पेज जितना भी पेज लेंगे, तो अप्लाई ऑल करने पर सभी पेजेस पर इस प्रकार का लेआउट आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? तो हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद हमको यहाँ से क्लिक करना है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर ऐसा ही एक ये ले लेते हैं, या फिर मल्टीपल कलर आ जाएगा इस पे, यहाँ पे ना मल्टीपल पिक्चर आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, पैटर्न फिल, यानी इसमें पैटर्न को फिल कर सकते हैं, जैसे पैटर्न टाइप का, ये देख रहे हैं ऐसे, ये सब आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये कलर हो जाएगा, और एक्स्ट्रा में ये कलर आ जाएगा। तो ये सब सारे कलर हैं। ठीक है, और उसके आगे हम जब आते हैं तो ये बैकग्राउंड हाइड बैकग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड क्या कर लेगा, बैकग्राउंड हाइड कर लेगा, तो बैकग्राउंड इसका जो भी बैकग्राउंड रहेगा वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम ग्रेडियंट पे आते हैं, या फिर हम एक कलर ले लेते हैं, इसका कलर हम व्हाइट कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा व्हाइट हो गया है, अब इससे थोड़ा सा नॉर्मल में व्हाइट ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रकार से हम डिजाइन को, इसके पेज के डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम ये देख पाए, इसमें बस इतना ही रहा। और तो दोस्तों, आज हम जस्ट उसके आगे चलते हैं, और देखते हैं कि अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट का। ठीक है, और सब जैसे हम पिछली में लेते थे कि नया ये लेआउट पेज का, और लेने के बाद ये जो इसका डिवाइडेशन है, ये इसको हम हटा देते हैं। अब हमारा आता है डिजाइन, हम लोगों ने सीख लिया था ट्रांसलेशन क्या होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन क्या होता है, इसमें हम क्लिक करते हैं, जैसे ही हम अपना एक क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम सपोज दैट कि हम 3 4 ये जो अपना लेआउट है इसको ले लेते हैं, ब्लैंक पेज लेते हैं। ठीक है, ब्लैंक पेज लेते हैं, ऐसे ही हम 3 4 पेज ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पेज लेने के बाद हम देखते हैं ये कि ये हो गया। अब यहाँ से हम फोटो को अपने जो फोल्डर है, फोल्डर से किसी थंबनेल को या फोटो को यहाँ से उठाते हैं, उठाने के बाद यहाँ पे रखते हैं,
ठीक है, इसको सबसे पहले कर लेते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है ये वाला, यहाँ से हम लाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम 3-4 फोटो का ले लेते हैं। इसमें भी इस छोटा है, ठीक। यहाँ से क्लिक करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ से क्लिक करके इंसर्ट कर लेते हैं इसमें, ठीक है। इसमें इंसर्ट कर लिए, इसको इक्वल बना लेते हैं, इसके बराबर, ठीक है। इसको बराबर बनाने के बाद हम आते हैं थर्ड में। थर्ड में आने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम ये देखेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारा इसमें से एक और थंबनेल ले लेते हैं, ठीक है। ये पूरा हो गया। अब एक और इसमें का थंबनेल हम क्रिएट कर लेते हैं, इसी का थंबनेल, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी करके कंट्रोल प्लस भी कर देते हैं, इसको हम नीचे कर लेते हैं, ठीक है। ये बन गया हमारा। अभी यहाँ से हम देखेंगे कि इस पर ट्रांजिशन लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से क्लिक करने के बाद हम देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन बहुत सारा आ रहा है, ठीक है। इसमें नन है, मॉर्फ है, फेड है, पुश है, वाइप है, स्प्लिट है, रेवेल है, कट है, रैंडम पास है, सेफ है, अनकवर है, कवर है, फ्लैश है। ये सब बहुत सारे हैं, ठीक है। हमको लगाना है सबको सेट। हम पहला भी क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस पर भी हम कोई लगा लेते हैं, फिर यहाँ पे भी कोई लगा लेते हैं, फिर यहाँ पे भी कोई लगा लेते हैं। अब प्रीव्यू देखते हैं, इसका प्रीव्यू, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार एक प्रीव्यू निकला। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर हम यहाँ पे जाकर इसको सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे जाने के बाद इसको सेलेक्ट कर लें, तो हम प्रीव्यू अब देखते हैं। देखिए ऐसा प्रीव्यू। और सेकंड वाले का प्रीव्यू कैसा रहेगा, इस टाइप का रहेगा। थर्ड वाले का प्रीव्यू कैसा रहेगा, जूमिंग रहेगा। और फोर्थ वाले का प्रीव्यू कैसा रहेगा, नॉर्मल है। इसका नॉर्मल है, ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। देखिए ये ऐसा रहेगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि इसमें जाकर हम सेलेक्ट करके ऐसे ट्रांजिशन को हम अपने पेज के लेआउट पर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और हम आगे जो देखेंगे कि इसमें हम साउंड भी लगा सकते हैं नॉर्मली। और यहाँ पे जाने के बाद हम साउंड जैसे ही लगाते हैं, बूम का साउंड लगा देते हैं, इस पर बूम का। अगर हम इसको प्रीव्यू देते हैं, देखिए बूम करेगा, ठीक है। और यहाँ पर टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, 1 मिनट, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, जितना भी स्लो मोशन में काम करेगा, धीरे धीरे स्लो मोशन में काम करेगा ये, ठीक है। और इसको अप्लाई ऑल कर देंगे तो ये पूरे पर यहाँ से क्लिक करते हैं, देखिए अब यहाँ से ऊपर जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं इसको, स्लो मोशन में जाएगा, ठीक है। और एडवांस स्लाइड है, और माउस क्लिक करने के बाद यहाँ पे माउस पर क्लिक करने के बाद ये स्लाइड चेंजेस होगी, ठीक है। स्लाइड क्या होगा, चेंज होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ट्रांजिशन में हम किस प्रकार से अपने स्लाइड को, अपने पेज को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं एनिमेशन पे। एनिमेशन होता क्या है, ठीक। एनिमेशन पे हम लोग जब आते हैं तो देखते हैं कि एनिमेशन पे हमारा सेम जिस प्रकार से ट्रांजिशन का था, उसी प्रकार से एनिमेशन भी वर्क करता है। एनिमेशन एक किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट पर लगता है या फिर फोटो पे लग जाएगा। आइए हम देखते हैं इसमें। हम सपोज दैट यहाँ पर आते हैं, ठीक। और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक टेक्स्ट लेते हैं, ठीक। और इस पर हम लेने के बाद हम देखते हैं कि हम इस पर लिखेंगे कि वेलकम, वेलकम इन चंदौली वॉरियर यूट्यूब चैनल, ठीक है। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इसका कलर व्हाइट ले लेते हैं, इसको हम बढ़ा लेते हैं, इसका साइज बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसका प्रीव्यू जो है, यहाँ से एरियल ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। और हम अब देखेंगे कि इस कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। देखिएगा यहाँ से हम इसको सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद हम एनिमेशन पे जाएंगे, एनिमेशन से यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक। इन पर जाएंगे। अब इन को सेलेक्ट करके हम देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर चंदौली को अलग से देते हैं, और एनिमेशन वॉरियर को अलग से देते हैं, यूट्यूब को अलग से देते हैं कोई एक, ठीक है। अलग से कोई यहाँ पे आकर दे देते हैं, चैनल को कोई अलग से दे देते हैं, ठीक, ऐसे दे दिए। अब प्रीव्यू में जाकर हम देखेंगे, देखिए इस प्रकार से हमारा प्रीव्यू दिखेगा, ठीक है। और ऑटो प्रीव्यू यहाँ पे आने के बाद अगर हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से अलग अलग भी दिखेगा इसमें। देखिए इसका हम लोगों ने दिया कि ये रहेगा, ठीक। ये पूरे का, पूरे को सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये पूरे को सेलेक्ट कर रहा है,
एक को नहीं सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जाएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला, लेकिन हमारा एक ही सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम एक पर भी दे सकते हैं, मल्टीपल में भी दे सकते हैं। देखिए, ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इफेक्ट ऑप्शन पर जाकर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कलर लाकर यहाँ पर ये इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लाने के बाद यहाँ पर ऐड एनिमेशन, एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं, कोई भी एनिमेशन हो। यहाँ पर सपोज दैट इसका एनिमेशन हो, देखिए इस प्रकार से घूमकर, जैसे एक हाफ वर्ग होता है, हाफ रेक्टेंगल होता है, उस अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया, ऐड एनिमेशन पे हो गया। एनिमेशन पैन क्या होता है, एनिमेशन पैन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आकर एनिमेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको प्ले करा सकते हैं। ठीक है, इसको प्ले करेगा, आप देखेंगे कि कितना टाइम तक प्ले हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें आप आराम से नॉर्मली तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, हम आगे और आते हैं और देखते हैं कि ऑन क्लिक, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, और हम ड्यूरेशन इसका दे सकते हैं, डिले दे सकते हैं, कितना टाइम में, जिस प्रकार से हम पीछे दे रहे थे ट्रांजिशन में, उसी प्रकार से इसमें भी हम दे सकते हैं। ठीक है, और हम क्लिक करते हैं ऑन क्लिक पर, और रीऑर्डर एनिमेशन, यहाँ पर ये जो है रीऑर्डर एनिमेशन, ये मूव, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, देख रहे हैं, यहाँ जैसे क्लिक करेंगे ऑन क्लिक पर स्टार्ट हो जाएगा, विद प्रीवियस, प्रीवियस को दिखाएगा, आफ्टर प्रीवियस, प्रीवियस आफ्टर, प्रीवियस के बाद का दिखाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम एनिमेशन को ही सीखें। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस पर जाकर अगर आपको ये बार बार करेंगे, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपको देखने के बाद भी समझ में आएगा, और उसके बाद भी आप जब उसको यूज करेंगे, वो एक एक करके टूल्स, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगले वीडियो मिलते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे कि इसमें पावर पॉइंट में जब हम कोई भी प्रोजेक्ट हम तैयार कर लेते हैं, कोई भी लेआउट तैयार कर लेते हैं, तो उसमें हम स्लाइड शो कैसे करवाते हैं। उसमें जैसे कि हम कोई भी प्रोजेक्ट, अब अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर लिए, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर स्लाइड, उसको स्लाइड कैसे करवाएंगे। जैसे कि हम कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे होता है कि आप देखेंगे कि अगर हमारा प्रोजेक्टर लगा हुआ है, प्रोजेक्टर से हम अपना लैपटॉप कनेक्ट करा के हम क्या करते हैं कि उस पर हम वो स्लाइड को शो करवाते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं, स्लाइड दूसरी आती है, वन बाय वन, एक स्लाइड क्लिक किए, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, चौथी स्लाइड, ऐसे हमारी स्लाइड आती रहती है, और उस पर से हम अपना प्रेजेंटेशन देते रहते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं, जैसे कि हमारी एक स्लाइड ये हो गई, ठीक है, हम चार ले लिए, सपोज दैट कि हमारा प्रेजेंटेशन एक चार पेज में है, उस पेज को हम क्रिएट कर लिए हैं और हम यहाँ पे स्लाइड शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, हम स्लाइड पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आकर, उसके बाद स्लाइड पर जैसे ही क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारा ये खुलकर आता है उसका टूल्स, और फॉर्म बिगनिंग, हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं कि ये स्लाइड शो हो रहा है, और हम जैसे ही क्लिक करते जाएंगे, ठीक है, हम इस पर आएंगे और क्लिक करते जाएंगे, तो वन बाय वन ये क्या होगा, अपना स्लाइड शो होता रहेगा। ठीक है, हम उस पर माउस से क्लिक करिए, या फिर एरो की जो लेफ्ट वाली होती है उसको क्लिक करिए। ठीक है, ये अपना स्लाइड शो होता रहेगा, जाता रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग हम उसमें बनाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, प्रेजेंटेशन अपना देते रहेंगे। और उसको बैक करना होगा, तो हमारे लेफ्ट टैबलेट इसमें कीबोर्ड में ESC एक बटन होती है, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम अपने प्रोजेक्टर पर इस पर आ जाएंगे। ठीक है, फॉर्म करंट स्लाइड, और हम करंट स्लाइड जो है, जैसे हम क्लिक करते हैं और अपने करंट स्लाइड पर आ जाते हैं, उसके बाद जैसे ही हम क्लिक करते हैं और बैक हम चले जाते हैं। ठीक है, करंट स्लाइड पर। और कस्टम स्लाइड क्या होती है, कस्टम स्लाइड पर क्लिक करते हैं, कस्टम शो और न्यू, यहाँ पर न्यू पर क्लिक करने के बाद एक हमारी नई स्लाइड आ जाएगी, और उससे हम क्या करेंगे कि हम अपने नई स्लाइड को भी इसमें ऐड करके इसको स्लाइड शो करवा सकते हैं। ठीक है, और आगे हम देखते हैं सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो में हम जैसे ही क्लिक करते हैं, स्लाइड शो का जो हमारा ये है क्या नाम है, कलर्स है, कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑल है, फॉर्म्स है, उसके बाद मैनुअली यूज टाइमिंग इफ प्रेजेंट, प्रेजेंट, और उसको लूप के अकॉर्डिंग भी ESC दिया है यहाँ पे ना, देखिए, लूप कंटिन्यूअसली अंटिल ESC बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे उसमें बैक हो जाएगा। सो विदाउट नरेशन, उसमें हम क्या देखते हैं कि ऑटोमेटिक स्लाइड शो मॉनिटर, मॉनिटर को जैसे ही स्लाइड शो करवाते हैं, उसको हम ऐसे ही नॉर्मल तरीके से, आप धीरे धीरे, जैसे ही देखिए क्या है ना कि कोई भी चीज बार बार करने से आती है। ठीक है, हम जैसे जैसे इसको इस पर प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे, करते जाएंगे वर्क, वो बारी बारी से वन बाई वन ये शो होता जाएगा और हमारे माइंड में बैठता जाएगा। ठीक है, और हम आगे चलते हैं कि हाइड स्लाइड है।
किसी भी स्लाइड को हम हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर इसको जैसे ही क्लिक किए या हाइड पर क्लिक किए, हाइड हो गया, और जैसे ही इस पर और क्लिक करेंगे एक बार, वो क्या होगा, शो हो जाएगा। और रिहर्स टाइमिंग, रिहर्स टाइम क्या होती है, ये जो हम टाइमिंग दिए हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा। देखिए जी कितने कितने टाइम तक हम इसको रिकॉर्ड 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 टाइप का होगा, ये उस टाइम तक रिकॉर्ड हो जाएगा। हम क्या करते सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं, रिज्यूम रिकॉर्ड, और उसके बाद बैक कर सकते हैं। ठीक, उसके बगल में आता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में हम क्या करते हैं, फॉर्म करंट स्लाइड, फॉर्म बिगिनिंग साइड। तो हम इसमें क्या करते हैं कि फॉर्म करंट साइड स्लाइड, जो हमारी करंट स्लाइड है इस समय, उस पर क्लिक करते हैं तो हमारी करंट स्लाइड रिकॉर्ड होने लगती है। रिकॉर्ड जैसे ही होगी, हम इसको रिकॉर्डिंग करके कैसे कैसे बना रहे हैं इससे हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी फॉर्म बिगिनिंग स्लाइड, जैसे ही हम उसको प्रीव्यू कराते हैं, तो जैसे ही हम प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो स्लाइड आती है वो हमारी बिगिनिंग स्लाइड जो होती है उसको रिकॉर्ड करेगा। ठीक, उस प्रकार से हम इसको स्लाइड करके रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और यहाँ पर मॉनिटर टाइमिंग है, ऑटोमेटिक प्राइमरी मॉनिटर है, और यूज पेरेंटर व्यू जो होता है उसको हम शो करा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक और बातें हैं, एक और बात है इसमें कि यहाँ पे जैसे इसको हम इसको हटाना चाहते हैं, ठीक है, ये जो ऊपर ये जो टूल्स इसमें देख रहा है इसको हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका, जैसे ही क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। ठीक, अब इसको लाना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके ऑलवेज शो रिबन, रिबन को हमेशा के लिए शो करा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब रिकॉर्ड में चलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि वो स्लाइड शो में भी रिकॉर्डिंग है, हम रिकॉर्डिंग आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्स्ट्रा वाइज हमको रिकॉर्डिंग करना है तो हम आके रिकॉर्डिंग में आएंगे, रिकॉर्डिंग में आकर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो वही सब ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हमको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीन क्लिप जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्क्रीनशॉट तुरंत हम क्या करेंगे, अगर यहाँ का लेना है, यहाँ का हम इतना हम देकर स्क्रीनशॉट लग गया, यहाँ पर आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे करके यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर हम रिकॉर्ड में थे हम लोग, और उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जो हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको हम क्या करना चाहते हैं, उसको सामने वाले फ्रंट पेज पर हम शो कराना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर क्लिक करने के बाद। और उसको हम क्या करेंगे, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे उसको सेलेक्ट करेंगे, उतना ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा और आकर हमारे पेज पर शो हो जाएगा। ठीक है, और आगे हम जब देखेंगे कि ये वीडियो जो है, यहाँ पर वीडियो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल खुल जाएगा और हमारा जो वीडियो है उसको हम ले आकर इस पर आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको। और उसके बाद आइडियो, आइडियो से यहाँ पे क्लिक करने के बाद आइडियो को लेते हैं, आइडियो को ले आकर इस पर लगा सकते हैं अपने इस फ्रंट पेज पर, यहाँ से आइडियो लगा सकते हैं। सेव एज शो, यहाँ पर सेव एज कर सकते हैं, सेव एज करा के, और जो हमारा पावर पॉइंट का जो स्लाइड शो है उसको हम वहां पर सेव करने के बाद करा सकते हैं। ठीक है, ये हुआ हम लोग हमारा। और एक्सपोर्ट टू वीडियो, हमारा जो वीडियो है फुल एच डी क्रिएट है वीडियो, हम वीडियो क्रिएट कर सकते हैं पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट जो एक्सेल होता है उसमें क्रिएट कर सकते हैं। और क्रिएट एन एनिमेशन जी, जो हमारा जो हम लोगों ने बनाया है उसको एनिमेशन जी आई एफ यानी एक गिफ्ट के माध्यम से उसको हम डिजाइन करना चाहते हैं वो भी हो सकता है, पैकेज के रूप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले ही आए थे, पहले ही वीडियो, पहले ही स्टार्ट जब किए थे उसमें ही देखे थे कि एक्सपोर्ट का ऑप्शन ये सब आएगा। ठीक, यहां तक आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, और रिव्यू आ गया। रिव्यू में क्या करेंगे कि जो हमारा जो स्पेलिंग होती है, स्पेलिंग्स होती हैं, उसको उस पर हम क्लिक करेंगे। ये जो एबीसी स्पेलिंग्स हैं इसको हम यहाँ पर करंट में इग्नोर वंस करेंगे या फिर इग्नोर ऑल करेंगे। इग्नोर ऑल करेंगे तो इग्नोर सब, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्पेल कंप्लीट, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। पहले ही हम उसको क्या किए हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। स्पेलिंग को करेक्ट करिएगा बस, ये इसको सेलेक्ट करने के बाद जो हमारा स्पेलिंग गलत हुआ उसको करेक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे आ गए थ्रेड्स पे आ गए, शोल्डर्स हो गया, फाइट हो गया, ये सब क्या है, इस पर हम क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से लैंग्वेज को चूज करके हिंदी में करना है हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में करना है इंग्लिश में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। और चेक एसेसिबिलिटी, चेक एसेसिबिलिटी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या इस पर है, चेक एसेसिबिलिटी, कीप इट इंक्लूसिव और लेट अस मेक श्योर दैट योर फाइल फॉलो एसेसिबिलिटी बेस्ड
practice. We will help you fix the issue quickly with easy to follow description, directions और recommendations. तो इसमें क्या है कि हम क्या करेंगे चेक एसेबिलिटी में कि हम उसको हम क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं. वे हेल्प यू फिक्स इशू उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको चेक करके हम उसको क्या कर सकते हैं करेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पर ऑल टेक्स्ट हम यहाँ पर टेक्स्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे. यहाँ पर ले आकर से यहाँ पर टेक्स्ट को कोई भी टेक्स्ट क्लिक करने के बाद मार्क व्यू और यहाँ पर मार्क कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पर मार्क करा सकते हैं. हाउ हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस ऑब्जेक्ट एंड इट्स कंटेक्ट टू समवन हु इज ब्लाइंड और लो वर्जन. ठीक है. इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं नॉर्मली जब देखिए क्या होता है कि हम पहले भी बताए थे आपको कि कोई भी टूल्स हो इसमें अगर वन बाय वन आप इसको देखते हैं. यहाँ से देखिए क्या है कि हम यहाँ पे क्लिक किए यहाँ पे ट्रांसलेट पे जाएंगे. ट्रांसलेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप कोई भी लैंग्वेज चाहिए चंदौली युद्ध यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है. इसको हम हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये हिंदी में यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो ये हिंदी में हो जाएगा. ठीक है. ये हिंदी में हो गया. अगर हम यहीं पे कंट्रोल प्रेस जेड कर देते हैं इंग्लिश में हो गया. अब लैंग्वेज चूज करना है तो सेल्फ प्रूफिंग लैंग्वेज और लैंग्वेज प्रेफरेंस. अब लैंग्वेज को हम चूज करके जो हमको लैंग्वेज अच्छी लगती है जो हम जानते हैं जो सीखते हैं जो लिखना है हम जिस प्रकार से हमको पोस्टर बनाना है उस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि अब लैंग्वेज को चूज करके यहाँ पर सेट कर सकते हैं. और दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा रिकॉर्ड के बाद रिव्यू था रिव्यू के बाद न्यू कमेंट पाने के बाद हमारा एक कमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा और हम कंट्रोल प्लस इंटर टू पोस्ट हम कर सकते हैं. कोई भी कमेंट यहाँ पे लिखेंगे तो कमेंट लिखकर हम इसको कंट्रोल प्लस इंटर कर देंगे हमारा पोस्ट हो जाएगा. ठीक है. अब उसके बाद आता है व्यू. व्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये नॉर्मल पेजेज आते हैं. नॉर्मल पेज हमारा आपको सामने दिख पा रहा है. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं आउटलाइनिंग करना चाहते हैं. आउटलाइनिंग में क्या है कि बाहर से हमारी आउटलाइन को क्रिएट कर देगा. ये देखिए एक पार्ट इधर हो गया जिस प्रकार से देख रहे हैं. एक पार्ट इधर है एक पार्ट नीचे है एक पार्ट ये तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर दे पेज को. अब यहाँ से हम जैसे इसको बैक करते हैं. ठीक है. इसको बैक करते हैं हम पेज को यहाँ से नॉर्मल पेज करते हैं यहाँ पर स्लाइड पे करते हैं. तो स्लाइड सॉर्टर ये क्या करेगा हमारा जो चारों स्लाइड है उसको सॉर्ट करके ये चार भागों में डिवाइड कर देगा यहाँ पे. और नोट्स पेज एक पेज के रूप में हमारा ये नोट कर देगा. जैसे कि हमारा ये पहले ऊपर तो एक फोटो लगी हुई है उसके नीचे हम चाहें तो उस फोटो के बारे में हम लिख सकते हैं. लिखने के बाद हम क्या करेंगे उसको डिजाइन कर सकते हैं. जिस प्रकार से हमारा बुक होता है किताब होता है एक फोटो ऊपर लगी रहती है उसके नीचे हमारा कंटेंट लिखा होता है उसी प्रकार से हम एक पेज को भी डिजाइन कर सकते हैं. ठीक है. और रीड व्यू में आ गया. जैसे कि हमारा जो पेज है उसको हम रीड कर सकते हैं. हम उसको क्लिक करेंगे तो हम बाय वन जो एक स्लाइड के रूप में जा रहा था उसमें हम ले जाकर हम रीड कर सकते हैं. जैसे जैसे हम क्लिक करते जाएंगे आप देखते देखेंगे कि हम जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे ये स्लाइड अपने से स्लाइड होती जाएगी. ठीक है. तो हम बैक करते हैं बैक करके फिर से वापस आ जाते हैं और रीडिंग व्यू तो हो गया. उसके बाद आता है स्लाइड मास्टर. स्लाइड मास्टर पर क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी स्लाइड्स हैं वो आपको नीचे देखिए क्या है कि ये फूटर है और यहाँ पे जो आपका डेट है डेट को लिख करा गया. यहाँ पे डेट भी चेंज कर सकते हैं आप. यहाँ फूटर का नाम भी लिख सकते हैं आप. और यहाँ पर सारी चीजें अपना जो भी कंटेंट इसमें इंक्लूड करना है उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है. और स्लाइड मास्टर में आने के बाद इंसर्ट स्लाइड मास्टर हो गया. इंसर्ट स्लाइड मास्टर पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो स्लाइड में इंसर्ट करना हो इसमें इंसर्ट कर सकते हैं. इंसर्ट लेआउट को क्लिक कर सकते हैं. अगर आगे लेआउट को बनाना हो तो लेआउट को बना सकते हैं. अब डिलीट करना हो तो डिलीट लेआउट को कर सकते हैं. यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और डिलीट और रीनेम करना है तो यहाँ पर क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं. इंसर्ट प्लेस होल्डर इंसर्ट प्लेस होल्डर कंटेंट को यहाँ पर हम लिख सकते हैं. ठीक है. प्लेस होल्डर के तौर पर यहाँ पर टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार से. ठीक है. ये ऐसे हम क्या कर सकते हैं इसको बैक करते जाएंगे तो हमारे नॉर्मल पेज पर आ जाते हैं. ठीक है. यहाँ पर रिव्यू में व्यू में जाते हैं और हैंड आउट मास्टर में हम क्या देखते हैं कि हमारा जो पेज है हमारा जो हम पेज बनाए हुए हैं एक देखिए सबसे पहले हेडर हो गया ऊपर पेज का. उसके बाद आपका डेट आ गया. डेट यहाँ पर नीचे फुटर नीचे हैश के रूप में हम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं अपना. ठीक है. और बीच में हमारा जो रहेगा यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं या फिर कोई वर्ड लिख सकते हैं. ठीक है. हैंड आउट ओरिएंटेशन अगर हमको वर्टिकल करना है और पोर्ट्रेट में रखना है तो हमारा पोर्ट्रेट में लैंडस्केप में रखना है तो लैंडस्केप में हो जाएगा. ठीक है. यहाँ तक समझ में आया आपको. और उसके बाद हम देखते हैं व्यू में आते हैं और नोट मास्टर यहाँ पर सेम वही चीजें हैं.
कुछ उसमें चेंजेस नहीं है, बस इतना है कि डिफरेंट डिफरेंट लेआउट को क्रिएट करेगा और डिफरेंट डिफरेंट लेआउट में क्रिएट करने के बाद आपको वर्ड को इंक्लूड करने के लिए बोलेगा और वो बना बनाया आपको दे देगा। सिर्फ और सिर्फ आपको उसमें वर्ड को इंक्लूड करना होगा, ठीक है। हम आते हैं अपने स्लाइड पे और हम आगे देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर व्यू में जाने के बाद हम जूम को देखते हैं, जूम को करेंगे तो जूम हो जाएगा। हम देखिए इसको जैसे ही हम करते जाएंगे हम जूम होता जाएगा, जूम बाहर, ये जूम आउट, जूम हो जाएगा ऐसे, ठीक है। फिट टू विंडो, एक जैसे हम इसको जूम कर दिए, ठीक है, ऐसे जूम कर दिए। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग ये फिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कलर चूज करना चाहे तो यहाँ पे कलर चूज कर सकते हैं, ग्रे स्केल हम इसको ग्रे कर सकते हैं, पूरे पूरा कलरफुल कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू में आने के बाद हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में कर सकते हैं। देखिए ये ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं इस प्रकार से। और इसको व्हाइट करना चाहे तो व्हाइट हो जाएगा, ब्लैक एंड इस पे कलरफुल करना चाहे कलरफुल हो जाएगा। व्यू पर क्लिक करने के बाद न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे तो हमारा न्यू विंडो खुलकर हमारे सामने आ जाएगा। ये वाला चीजें देखिए, अगर हम इसको क्लिक कर देते हैं तो ये डबल विंडो खुल गई थी, ठीक है। यहाँ से डबल विंडो है, ठीक है। तो हम एक विंडो पर काम कर रहे हैं, डबल विंडो खुल जाएगी। और अरेंज ऑल करेंगे तो सारी चीजें अरेंज हो जाएगी। देखिए ये स्लाइड से साइड साइड से एक फिट उसमें आ गया डिस्प्ले में, ठीक है। और कैस्केड हो गया, मूव स्प्लिट हो गया। मूव स्प्लिट मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं इसको ले आकर, ठीक है। सर्च करने के बाद मूव करा सकते हैं। स्विच विंडो, अब एक विंडो से दूसरे विंडो में स्विच कर जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ स्विच करना होगा तो पहले विंडो में आ गए, ठीक है। उसके बाद मैक्रोस, मैक्रोस यानी यहाँ पर माइक्रोस, यहाँ पर नेम डालना होगा, यहाँ पर कंटेंट अपना डालना होगा। ये प्रेजेंटेशन 1 है, ऑल ओपन करके यहाँ पर रन आएगा, रन करेंगे तो हमारा ये रन करने रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लास्ट ऑप्शन, आता है हमारा हेल्प ऑप्शन। हेल्प के ऑप्शन में आपको देखेंगे, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, कोई भी डिजाइनिंग बनाने में दिक्कत आ रही है या फिर कोई इशू आ रहा है इसमें, तो हेल्प पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, हेल्प कर क्लिक करके आप इस पर अपना इशू डाल सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट पास कर सकते हैं, वो आपको इसको इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। देखिए गेट स्टार्टेड है, कोलेब्रेशन कोलैबोरेट है, और डिजाइन है, एनिमेशन है, पिक्चर कार्ट है, प्रेजेंट और स्लाइड टेस्ट है। ये एक्स्ट्रा बहुत सारे ऑप्शन आपको आएंगे। इस ऑप्शन में जाकर आपको जो भी करना है, यहाँ पे जाकर सर्च करेंगे तो वो पता चल जाएगा। इसमें आपको दे देगा कि किस प्रकार से इसको यूज करना है, ठीक है। और आपको कंटेंट सपोर्ट में चाहिए कि कोई बताए हमको, तो यहाँ पर अपना इशू डालेंगे, उसके बाद आपका कंटेंट शो हो जाएगा, बताएगा कि आपको ये चीजें इस प्रकार से करनी है, ठीक है। और इसको फीडबैक देना होगा, जैसे कि आप बना लिए हैं, कोई भी चीज बना रहे हैं अच्छा खासा, इस पर आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है करने में, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर फीडबैक दे सकते हैं अपना। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ फीडबैक का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे जैसे ही फीडबैक का ऑप्शन खुलेगा तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं, मेक सजेशन सजेस्ट भी कर सकते हैं कि ये चीजें और होती तो और अच्छा रहता। और गिव एक कंप्लेंट कर सकते हैं, इसमें कंप्लेंट कर सकते हैं अपना जो भी हो, ठीक है। और शो ट्रेनिंग, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब ट्रेनिंग का ऑप्शन भी शो हो जाएगा आपका, जो ये जैसे कि आपको कैसे कैसे बनाना है, कौन सा पेज लेना है। और क्विक स्टार्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट प्रेजेंटेशन और सेव इन पावर पॉइंट, डिजाइनिंग कोलेबोरेशन कोलेबोरेट इन पावर पॉइंट, सेट अप योर मोबाइल एप्स, और मोबाइल ऐप में कैसे सेव होगा। और यहाँ से ऐस करने के बाद हम क्लिक करके हम यहाँ आ सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा भाई कि हम किस प्रकार से अपने ये पावर पॉइंट का यूज करके हम छोटे से एक टेस्ट से लेकर हम एक डिजाइन तक कैसे बना सकते हैं। हम लोगों ने एक एक टूल्स के बारे में पढ़ा, एक एक टूल्स के बारे में सीखा। देखिए कोई भी यूट्यूब चैनल वो ऐसा नहीं होता कि अच्छा सिखाए, लेकिन अच्छा सीखने वाला हो और प्रैक्टिस करने वाला हो। हमेशा आप जो भी चीजें सीख रहे हैं उसको जाइए और उस पर बार बार प्रैक्टिस करिए। एक बार दो बार चार बार नहीं होगा, नहीं होगा, आपको बहुत इरिटेशन टाइप का होगा, लेकिन फिर भी उस पर वर्क करिए। वर्क करने के बाद जो रिस्पॉन्स आएगा, ये एक दो दिनों के लिए नहीं होता है, ये कम से कम 10 दिन महीने लग सकता है, 2 महीने लग सकता है सीखने में। तो वन बाय वन आप सीखेंगे तभी हो सकता है। तो दोस्तों हम अगली वीडियो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आएंगे, और अपना प्यार जरूर दिखाइए इस पर, और जितना भी कमेंट हो सके कमेंट करिए और दो अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको इस पर कमेंट देंगे,
तो अपना रिव्यू देंगे, अपना फीडबैक देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम अगली वीडियो बनाएंगे और आपके लिए और भी अच्छा साबित होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।